जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चले क्या बाबू? जिसमें यंग लोग प्रक्रिया में हाँ जब कि इससे वो कि मतलब इससे परस्मयी पद प्रत्यय ही आया, ऐसा किया था हम लोगों ने। हाँ लेकिन इसमें मतलब बताया था कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके हाँ वो उसको उससे मतलब यंग मतलब गीतांत मान के उससे आत्मा ने पद नहीं आएंगे। हाँ ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा। हाँ तो इसमें ये सिद्धांत कौमुदी में एक पंक्ति लिखी थी। क्या लिखा है कि अनुदात्त गीतः इति तु न। यही शंका उठाए। अरे जब शेषात कर्तरी परस्मय पदम कहेंगे आप कि बोभू धातु जो यंग लुगत धातु है, क्या है बोभू यंग का तो लुक कर दिए। तो बोभू धातु से आपने कहा कि भाई अपरस्मय पद आएंगे, क्योंकि आत्मने पद से ये निमित्त आत्मने पद के निमित्त से हीन धातु है, इसलिए इससे परस्मय पद आएंगे। तो वही शंका कोई करे कि भाई नहीं अनुदात्त गीत आत्मने पदम कर लीजिए, गीनन तो है ना भाई। तो कहा कि भाई हम का तो लुक कर दिए, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके उसको क्या मान लीजिए गीदंत मान करके आत्मने पद करिए। जैसे बोबू ऐसे आत्मने पद करते हैं वैसे बोबू इसी अक्लुगंध धातु से भी आत्मने पद प्रत्यय करिए। कैसे आप मना कर रहे हैं? तो उसके लिए कहा कि इति तू न, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? मतलब अनुदात्त गीत आत्मने पदम से आत्मने पदो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कि गीत्वस्य प्रत्यया प्रत्यय साधारणत्वेन प्रत्यय लक्षणा प्रवृत्तेः। ठीक है ना। ये गीत्व धर्म जो है वो कहा कि प्रत्यया प्रत्यय साधारण धर्म है, ठीक है ना। इसलिए उस धर्म का जब अधिदेश करना होगा तो वहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसका मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम क्या करेगा? अरे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम क्या करता है भाई? अतिदेश सूत्र है ना कि भाई प्रत्यय लुप्ते भी तदाश्रितम कार्यम स्यात्। आया कि नहीं? ये कहता है ना। तो वहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कब करेंगे? जब प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म का ही लेकर के आपको काम करना हो। प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म को लेकर के यदि आपको काम करना हो तो ही वहाँ प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम ये सूत्र लगता है। ध्यान रखना। अरे अतिदेश सूत्र है तो किसी धर्म का अतिदेश करेगा ना, तो किसका अतिदेश किस में करेगा? ध्यान रखना। किसका अतिदेश किस में करेगा? प्रत्यय का लोप हुआ है, ध्यान रखना, अदर्शन हुआ है। तो प्रत्यय वृत्ति जो धर्म है, प्रत्यय वृत्ति जो धर्म है उसको कहाँ ले आएगा? उसका आदेश जो लोप है उसमें ले आएगा। अरे अतिदेश करेगा मतलब क्या कि प्रत्यय वृत्ति धर्म को उसके अदर्शन लोप में ले आएंगे, अतिदेश कर देंगे। ऐसा करना चाह रहा है ना, ध्यान रखना। तो प्रत्यय वृत्ति धर्म कैसा होना चाहिए? तो प्रत्यय मात्र वृत्ति होना चाहिए, ये निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? कि जो प्रत्यय वृत्ति धर्म है वो प्रत्यय मात्र वृत्ति मतलब प्रत्यय में ही रहना चाहिए। प्रत्यय अतिरिक्त किसी में नहीं रहना चाहिए। यदि अतिरिक्त किसी में रहेगा वो धर्म तो फिर वहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? नहीं समझ में आया?
यहाँ पर हमको कौन सा धर्म लाना है? आत्मनेपद के लिए हमको क्या चाहिए? गित्व। यंग में जो गित्व है वो गित्व धर्म यदि हमको मिल जाए इसमें अदर्शन होने में तो वहाँ पर क्या कर लेंगे हम? गिदंत मान करके आत्मनेपद कर लेंगे। तो अब गित्व धर्म जो है वो प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म है क्या? मतलब प्रत्यय में ही रहने वाला धर्म है क्या? जैसे यंग जो है वो गीत है, उसमें गित्व रहेगा। तो यंग तो प्रत्यय था, तो प्रत्यय में रहा वो धर्म। लेकिन ऐसे गित्व धर्म और प्रत्यय के अलावा किसी में नहीं रहेगा, कि अन्यत्र भी रहेगा गित्व धर्म। गित्व धर्म मतलब समझ रहे हो ना? ग इति यस्य इति गित और तस्य भावः गित्वम्। तो जो गीत होगा उसमें गित्व रहेगा। जैसे यंग गीत है उसमें गित्व रहेगा। तो गित्व धर्म खाली प्रत्ययों में ही रहता है, तब तो यहाँ पर प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम लगेगा। यदि गित्व धर्म प्रत्यय से अतिरिक्त अन्य में भी रहेगा तो वहाँ पर प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा। यही बात वो कह रहा है। तो देख लो तुम गित्व धर्म कैसा है, प्रत्यय में ही केवल रहता है कि प्रत्यय से अतिरिक्त किसी और में भी रहता है? प्रत्यय से अतिरिक्त भी रहता है। जैसे कोई कहे दिखाओ जरा कि भाई कहाँ पर? अरे प्रत्यय से अतिरिक्त कोई दिखा दो जो गीत हो, उसमें गित्व धर्म रहेगा। जैसे इयंग, उवंग, ये सब प्रत्यय नहीं ना है? नहीं। ये क्या होते हैं? तो आदेश होते हैं ना। जैसे ई वर्ण के स्थान में इयंग किया, उ के स्थान में उवंग किया, वो प्रत्यय तो है नहीं। लेकिन वो गीत है कि नहीं है? तो गित्व धर्म उसमें भी रहा। प्रत्यय यंग आदि प्रत्यय में भी रहा और इयंग आदि अप्रत्यय में भी रहा ना। मतलब प्रत्यय भिन्न में भी रहा। तो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा धर्म? गित्व धर्म। इसलिए वहाँ पर प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा। ठीक है ना? प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम से कब होता है? कब लगता है? जब प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म का ही अतिदेश करना हो। क्या? जब प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म का ही अतिदेश करना हो तभी प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम लगता है। समझ में आया? नहीं आया? चलिए, तो यही बात है बाबू, और कुछ नहीं है, वो लिखे। अब ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? अरे प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा ना, प्रत्यय वृत्ति धर्म को अतिदेश कर दो। प्रत्यय में रहना चाहिए, इतना चाहिए, अतिरिक्त में न रहे, ये सब कहाँ से ले आए? तो उसका अपना वो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हम क्या जब विशेष अध्ययन करेंगे हम लोग उस सूत्र का, जैसे थोड़ा बहुत भुआ देव धातु का किया था ना हम लोगों ने एक अलग, ऐसे प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण का भी यदि करेंगे तो उसमें ये सब बातें क्लियर होगी कि क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं। लेकिन इतना तुम अभी समझ करके चलो कि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण कब लगता है? कि जब प्रत्यय मात्र वृत्ति, प्रत्यय मात्र वृत्ति मतलब प्रत्यय में ही रहने वाला जो धर्म है उसका अतिदेश करना हो तभी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगता है। यदि प्रत्यय साधारण यानी कि प्रत्यय में भी रहने वाला और अप्रत्यय में भी रहने वाला, दोनों में साधारण कॉमन, साधारण मतलब कॉमन धर्म का यदि आपको अतिदेश करना हो तो वहाँ पर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा। अब देख लो, आपको गित्व धर्म यहाँ लाना है, वो कैसा है? प्रत्यय मात्र में रहने वाला धर्म है कि प्रत्यय प्रत्यय साधारण है? प्रत्यय साधारण है, इसलिए प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा। तो गित्व धर्म नहीं आएगा, अतिदेश नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसको गिदंत मान नहीं सकते है और आत्मनेपद का निमित्त है नहीं, तो शेषार्थ ही परस्मै पद आएंगे। एकदम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। चलिए, हम प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण करके वहाँ कोई काम किए थे, वो काम देख लो तो पता चल जाएगा कहाँ पर होता है, भी देख लो। बोबू में कुछ काम किए हैं, बोबू में प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण करके कुछ काम भी तो किए हैं। क्या किए हैं? द्वित्व आदि काम किए है। बहुत सुंदर कि भाई प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण किया। पहले भूय था, य का लूप जब कर दिए, लूप जब भूय यंग लाए, यंग का लूप कर दिए, फिर भू बचा था, अब इसको हम यगंत मान रहे हैं। तो यगंत कैसे है भाई? यंग का तो लूप कर चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा रहे हैं। ठीक है ना? और उसके द्वारा आप क्या मान रहे हैं? इसको यगंत मान रहे हैं। यगंत मान रहे हैं। आया कि नहीं आया?
तो अब हमको यहाँ पर कौन सा धर्म लाना है, ध्यान रखना, यंगत्व धर्म लाना है। यंगत्व धर्म लाना। यदि वो जो लुक अदर्शन हुआ है उसमें यंगत्व धर्म आ जाए तो यंग पर में मिल गया, तो ये पूरा समुदाय यंगत कहलाएगा कि नहीं? तो यंगत्व लाना है कि नहीं लाना है? तो यंगत्व देखो कैसा धर्म है, यंगत्व धर्म प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म है कि प्रत्यय साधारण है? प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म है ना। यंग और यंग प्रत्यय में ही रहता है ना, यंग में इसके अतिरिक्त कोई यंग करके कोई है नहीं कि जिसमें यंगत्व रहे, नहीं ना। इसलिए प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म होने के कारण इसमें प्रत्यय लक्षण से अतिदेश हो जाएगा। ठीक हुआ? ये बात ध्यान रखनी है, कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की पंक्ति ध्यान में रखो, इतना पर्याप्त। बाकी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का जब हम लोग विशेष विचार करेंगे तो वहाँ पर ये सब बातें आएगी कि भाई क्या क्या वो कहाँ कहाँ करता है। ठीक है ना? चलिए, हो गया? नहीं आया? आ गया। इसलिए आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, यही लिखा है ना, अनुदात्त गीत इति तु न। क्या? अनुदात्त गीतः इति तु न। क्यों नहीं भाई? तो ये तो क्या दिए? गीत्वस्य प्रत्यय साधारणत्वेन प्रत्यय लक्षणा प्रवृत्ति, प्रत्यय लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गीत्व धर्म प्रत्यय साधारण है। यदि गीत्व धर्म कैसा होता? प्रत्यय मात्र वृत्ति धर्म होता, तब तो वहाँ पर प्रत्यय लक्षण की प्रवृत्ति हो जाती है ना। चल यही बात है, वो लिख दी है शॉर्ट में, बस इतना समझ के रखो, पर्याप्त है अभी के लिए। चलो, हो गया? इसके अलावा इसको लिख लेना, ये पंक्ति को, है ना, जो कहे बात को। चलो फिर और कुछ नहीं। चलिए, अरे ऐसे देखोगे तब कुछ बात खुल के आएगी ना, हल्का हल्का बीज तो दिमाग में वपन हो जाएगा किसी चीज के लिए। हाँ, चलिए, तो ये कर लिए बाबू। तो यंग लुगंज की प्रक्रिया हो गई, दोहराने की जरूरत है कुछ भी? आवर्तन करना पड़े तो कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, करने की जरूरत है क्या? अच्छे से लगा दिए, पूरा लग गया। चलो, तो ये यंग लुगंज की प्रक्रिया हो गई। अब आगे चले हम। तो क्या आया आगे बाबू? अथ नाम धातवः। अथ नाम धातवः, ये लंबा नहीं ना हुआ है? कितना हुआ? चलिए, अथ नाम धातवः, तो ये नाम धातु में नाम धातु प्रकरण आया है ना, नाम धातु प्रकरण। तो इसमें सब नाम धातु रहेंगे, है कि नहीं है? नाम धातु रहेंगे। थोड़ा एक आध दो देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या नाम धातु आया कि नहीं। नाम का मतलब तो क्या होता है? प्रातिपदिक होता है। नाम का मतलब क्या? प्रातिपदिक। नाम का मतलब प्रातिपदिक। तो उसी को धातु बना देंगे, कैसे बनाएंगे तो हम देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा प्रक्रिया देखे तो चल, यही नाम धातु प्रकरण है। ठीक है ना। अथ नाम धातु बहुत सारे है ना, इसलिए बहुवचन कर दिया। अरे नाम धातु का बहुवचन नाम धातु का निरूपण करने जा रहे हैं। चलिए, चला जाए। क्या कह रहे हैं? पढ़ो बाबू, सूत्र आया सबसे पहले। सुप आत्मनः क्यच। सुप आत्मनः क्यच। ठीक है ना। चलो, तीसरे अध्याय के प्रथम पाठ का आठवां सूत्र है। ठीक है ना। वो सनादि वाले में आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है ना। अरे वहाँ सनादि चालू हुआ था ना, कहाँ से चालू हुआ है? ये तो गुप्तिचकित से। गुप्तिचकित से वो कहाँ का है? ये शायद चौथा है, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाठ का चौथा सूत्र है। अरे प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, ऐसा कुछ कर ना। कितना चौथा है? पांचवा है क्या है? अरे याद रख लो उसको, क्या इसको छोड़ रहा है। प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तो सुपितो, चार हो गए ना, पांचवा होगा ये गुप्तिचकिद्भ्यः सन। यहाँ से सन करने वाला सूत्र आया। ये 5 नंबर का है। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है? वो सनाद्यंत धातु के पहले क्या है? सनाद्यंत धातु, ये आयादया आर्ध धातु के वो विकल्प से कराने वाला सूत्र है। उसके पहले वो कमेरणिंग। तो सन से लेके अणिंग तक, तो कितने ये अणिंग करने वाला कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो देखो, ये 5 से 30 तक है, 26 सूत्र हुए ना। 26 हो गए ना, इसको भी तो गिनना है। 26 ना। तो 26 सूत्र क्रम से याद कर लो। अरे याद कर लो, गुप्तिचकिद्भ्यः सन से लेकर के, अरे वो 4-5 भी क्यों छोड़ना है? फिर प्रत्यय परश्च नहीं याद है?
वो 2 भी कर लो वहां तक, लास्ट सनाद्यंता धातव तक। कितने नंबर पे कहा रहा है? 32 तक। 1 से 32 याद कर लो। इतनी क्या लापरवाही, धीरे धीरे करना। अरे 32 सूत्र याद कर लो पूरा, ये सब प्रकरण में काम देगा वाला है ना, पूरा क्लियर रहेगा। कब धातु संज्ञा होगी, कब नहीं होगी, सनाद्यंता धातव, कभी भी फंसोगे नहीं। बस ये 32 सूत्रों को एकदम क्लियर रखना है, तब फिर याद कर लो उसको, है ना, सुनाना अगले पाठ में कर लोगे ना। वही है ना, बहुत सारे पढ़ लिए तुमने और बहुत सारे आवृत्ति कितनी बार की हो, तो बना लो उसको, दिमाग में चढ़ा लो। चलिए, तो उसी में 8 नंबर सुको आत्मनः क्या, 8 नंबर का ये ना मनः क्या। चलिए आया है तो क्या करना है हमको, अभी देखो कितने पद है, देखो और समझे तब ये सब बातें करें। क्या कह रहा है? सुप आत्मनः पद में कितने 3 पद है ना, बोलो कौन कौन? सुप, अरे सुबंतात लिखा है ना, तो देख लो कौन विभक्ति का है। पंचम एक वचनांतम आत्मनः। आत्मनः कहाँ का हो जाएगा? षष्ठी का हो जाएगा, षष्ठी है। आत्मनः इति षष्ठी एक वचनांतम क्यच प्रत्यय होता है, इतना सा कह रहा है। किससे होता है? तो सुप, पंचम यंत्र पद था ना। सुप मतलब जानते हो? यही तो सुप कहलाते हैं। चलिए, और ये सब प्रत्यय है ना, नियम था प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, जहाँ प्रत्यय का ग्रहण हो वहाँ पर तदंत का भी ग्रहण करना। कहा था ना, तो तदंत का ग्रहण करोगे तो सुबह से क्या समझोगे? सुबंत समझेंगे। उसमें पंच में लगा तो क्या बन जाएगा? सुबंतात क्यच बन तो गया। सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। धातु से न सुपह लिखा है ना, तो सुबंतात क्यच प्रत्यय स्यात्, इतना अर्थ आया ना। क्या अर्थ हुआ हिंदी में? कि सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है ना, सुबंत से, ठीक है ना। चलिए, तो सुबंत से करना है। इसलिए देखो, सुबंत से कैच करोगे, फिर कैच प्रत्यय इसमें सनादि में आया है, 12 में आया है, तो ये पूरे की धातु संज्ञा हो जाएगी, तो ये धातु बन जाएगी। तो नाम ही धातु बन जा रहा है, इसलिए नाम धातु इसको कह दे रहे हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, यही बात है, इसमें कोई वो परेशान नहीं होना है। अभी आ जाओ प्रकृत में। सुबंत से कैच प्रत्यय होता है, लेकिन कैसे सुबंत से भाई? कोई भी सुबंत से कैच प्रत्यय कर लेंगे। रामा है तो रामा से कैच कर लिया जाए? अरे सुबंत तो रामा हुआ, रामो हुआ, रामम हुआ, सब है सुबंत, तो सबसे कैच कर लिया जाए क्या? नहीं, 2 विशेषण दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या दे रहे? वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। इसी कर्मण, इसी कर्मण, हाँ, इसी मतलब इच्छा, तो इसी का कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सुबंत इच्छा का कर्म होना चाहिए। सरल है, कोई नहीं। तुम वो सन प्रत्यय जब हम लोग किए थे तो पढ़े थे, तो थोड़ा उसी टाइप का है, लेकिन ध्यान से अब यहाँ समझो क्या कह रहे हैं। तो इच्छा का कर्म वो सुबंत होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? आगे पढ़ो। संबंधी न, एसितु षष्ठी का रूप है, मतलब एसिता का, एसी का मतलब इच्छा करने वाला। ध्यान से सुनो फिर बोलो, साथ ही साथ में क्यों बोलते हो जब नहीं पता है तो। एसिता मतलब इच्छा करने वाला, इच्छा करता है ना, उसका संबंधी होना चाहिए। आया कि नहीं? क्या होना चाहिए? उसका संबंधी होना चाहिए, इच्छा करने वाले का संबंधी होना चाहिए। ऐसा जो सुबंत तस्मा, देखो सुबंतात इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो वास्या, ऐसे सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? इच्छायाम अर्थे, इच्छा अर्थ में होता है, और विकल्प से होता है। सरल है। अभी देखो, एक वाक्य पकड़ लो, समझ जाए, है ना। चलिए, उसका याद है कि नहीं? सन करने वाले सूत्र का कौन सूत्र था? सन करने वाला धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, यही सूत्र था ना। क्या कहता था ये? इसी कर्मणः, इसी नहीं तो कर्तृका धातु हो सन प्रत्ययो वास्यादिच्छायाम, ये कहता था ना। क्या मतलब? इच्छा का कर्म और इच्छा की समान कर्तृक जो क्रिया तदवाचक जो धातु, उससे सन प्रत्यय इच्छा में विकल्प से होता है। चलो,
यही तो कहा था। चलिए तो अभी खिचड़ी नहीं पकानी है, तो वहां पर भी हम लोग एक तो वाक्य बना के देखे थे ना, देवदत्तः पठितुम् इच्छति, इच्छति। ऐसा करके फिर सब देखे थे ना। हाँ। ऐसे यहाँ पर देख लो, एक जैसे कर लो, क्या कर लोगे, देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति, देवदत्तः पुत्रम इच्छति, सीधा पकड़ लो। चलो, देवदत्तः पुत्रम इच्छति। देवदत्त जो है वो क्या कर रहा है, पुत्र की इच्छा कर रहा है। आया कि नहीं आया? किसके लिए? दूसरे के लिए, राजा के लिए नहीं, आत्मनः। किसके लिए? खुद के लिए। खुद के लिए। आत्मा किसको कहते हैं? स्व को भी कहते हैं ना, स्व के लिए, अपने लिए। तो आत्मनः षष्ठी वाला रूप बोल दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति। ये वाक्य है। अब इसमें ध्यान से देखो बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर इच्छा का कर्म बता सकते हो, पुत्र, ठीक है। अरे जिस चीज को चाह रहा है वही तो उसका कर्म होगा। जैसे पुत्र को चाह रहा है तो इच्छा का कर्म होगा पुत्र। बहुत सुंदर, चलिए हो गया। इच्छा का कर्ता कौन है? देवदत्त। तो इच्छा करता यानी कि एसीता। एसीता बराबर लिख लो तुम, एसीता बराबर क्या होता है, इच्छा करता। अरे जैसे हरता मतलब हरण करता, वैसे एसीता मतलब इच्छा करता। ब्रिज प्रत्यय किया है भाई, और कुछ नहीं, इच्छा करता। इच्छा करता कौन है? देवदत्त। देवदत्त है कि नहीं है? वो किसके लिए, किसका पुत्र चाह रहा है? अपना पुत्र, स्वयं के लिए चाह रहा है ना। तो इच्छा करता का संबंधी वो पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ध्यान रखना, दो चीज हमको चाहिए। ये वाक्य को पहले अच्छे से समझ लो, तब फिर आगे बढ़े। क्या वाक्य है, एक बार बोलो। देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। इसमें इच्छा क्रिया का कर्ता कौन है? देवदत्त है। ये समझ के रखो, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा का कर्म कौन है? पुत्र है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब यदि पूछे इच्छा का कर्म कौन है, तो सीधा उत्तर तुम दे ही दो, पुत्र है। इच्छा का कर्ता है कौन? देवदत्त। उसका संबंधी भी वो होना चाहिए। इच्छा का कर्म हो और इच्छा करता जो एसीता है, उसको सीधे हम क्या कहेंगे? एसीता। एसीता कौन है? एसीता कौन है? पुत्र। पागल तरीका। एसीता मतलब क्या है? मतलब इच्छा का करता। तो फिर इच्छा करने वाला कौन है? पूछ रहे पुत्र। अभी पुत्र पैदा हुआ नहीं, वो कहाँ से इच्छा कर लेगा? अंड बंड मत बोलो शब्द को, अभी शुरुआत का होता है तो खचपच करने लगते हो। क्या है वाक्य, फिर से बोलो अंड बंड शब्द। देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति। तो इच्छा का कर्म कौन है? पुत्र। एसीता कौन है? देवदत्त। एसीता यानी कि इच्छा का कर्ता। तो बस ध्यान रखो, उस इच्छा का कर्ता हुआ देवदत्त। आया कि नहीं आया? तो ये जो पुत्र है उसमें दो चीज चाहिए हमको। एक तो वो इच्छा का कर्म होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वो एसीता का संबंधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसीता का संबंधी होना। एसीता कौन है? देवदत्त। उसका संबंधी वो है कि नहीं है? कौन? पुत्र। क्योंकि अपने लिए चाह रहा है ना, अपना पुत्र, स्वयं का पुत्र चाह रहा है। यदि कहा जाए कि राज्ञः पुत्रम इच्छति, देवदत्त राज्ञः पुत्रम इच्छति, मतलब देवदत्त राजा का पुत्र चाह रहा है, तो वहां पर फिर वो पुत्र जो है वो इच्छा का कर्म तो हुआ, लेकिन एसीता जो है कौन है? एसीता देवदत्त। उसका संबंधी है क्या वो? नहीं ना है। ये चीज समझ में आई। दोनों चीज हमको चाहिए। कैसा होना चाहिए? इच्छा का कर्म हो और एसीता का संबंधी होना चाहिए। संबंधी कब होगा? जब वो अपना चाहेगा तब ना। इसलिए आत्मनः शब्द जोड़ रहे हैं, स्पष्ट करने के लिए कि आप समझिए कि उसी का अपना पुत्र चाह रहा है। ठीक हुआ? चलिए, तो एकदम क्लियर हुआ। तो अब वृत्ति पढ़ो और घटा वाक्य अपना ध्यान रख के रखो। क्या वाक्य बनाया है? देवदत्तः आत्मनः पुत्रम इच्छति। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? देवदत्त अपने लिए, अपना कुछ भी बोलो तो उसके अपने लिए पुत्र चाह रहा है, चाहे अपना पुत्र चाह रहा है, स्वयं का पुत्र चाह रहा है। आया कि नहीं? उसको कामना होगी, इच्छा होगी भाई हमारा भी पुत्र हो,
तो पुत्र को चाह रहा है। चलिए, तो एकदम बात समझ में आई? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दे, चलो क्या क्या कह रहा है। अरे सुबंत आज पंचमी थी ना, उसमें हाँ। 2 विशेषण दिए हैं। हाँ, एक तो इसी कर्मण, हाँ। यहाँ तक का, और दूसरा ऐसी तू संबंधी ना, हाँ। ऐसी तू का संबंधी भी होना चाहिए, वो एशिता का संबंधी भी होना चाहिए। ठीक हुआ ना? ऐसे सुबंत से, ऐसे सुबंत से कैच प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता है, विकल्प से। से। यही तो सूत्र कह रहा है। अब घटा इसी कर्म ना, कौन है इच्छा का कर्म? पुत्र है ना। और वो एसितु का संबंधी भी है कि नहीं? एसितु मतलब एसिता का, वो षष्ठी लिखी है, तो एसिता का संबंधी भी होना चाहिए। एसिता का संबंधी, एशिता का संबंधी भी है। कौन? पुत्र। ध्यान में आ रहा है एकदम? ऐसा जो सुबंत, क्या है ऐसा सुबंत? बताओ। देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति, सुबंत बताना है। सुबंत, शुभ है अंत में जिसके, ऐसा कौन हुआ? अरे जो इच्छा का कर्म भी है और देवदत्त का वो एसिता का संबंधी भी है, ऐसा सुबंत कौन हुआ? सुबंत कह रहे तो तुम खाली प्रातिपदिक बोल के खड़े हो जा रहे हो। अरे सुबंत का मतलब क्या समझते हो? है अंत में जिसके, तो उसको छोड़ के कैसे सुबंत बनेगा? नहीं, पुत्रम ये सुबंत हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे क्यच प्रत्यय हो जाएगा। किससे? पुत्रम से क्यच प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? इच्छा अर्थ में हो जाएगा। ध्यान रखो, अभी करेंगे तो बैठ जाएगा। तो अब क्यच प्रत्यय किया जाए तो सुबंत से करना है ना बाबू। तो देखो, ये तो हम लौकिक विग्रह बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? लौकिक विग्रह। लोक में इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। किसका? पुत्रम का। देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति। तुम तो यार पुत्रम का तो दुनिया करती है, पूरा बोलो इधर। लोग देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति, इसका लोक में प्रयोग कर सकते हैं। तो लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह हमको करना है। अरे क्या प्रत्यय करेंगे ना, तो किससे सुबंत से करना है, तो किससे पुत्रम से करना है ना, तो उसको अलग अलग कर लो। अलौकिक करना है ना, तो बोलो उसको पुत्र ये भी तो सुबंत है भाई। अरे शुभ है अंत में जिसके, वो सुबंत कहलाता है ना। ये नहीं कि हम ही पूर्व लगाओ तभी सुबंत हुआ, नहीं। अरे शुभ है अंत में जिसके, ऐसा सुबंत कौन हुआ? पुत्र पुत्रम भी बोलो, पुत्र बोलो, अलग अलग बोलो। अलौकिक विग्रह है तो उससे कर्ज प्रत्यय करोगे, करना है इस सूत्र से। लेकिन कब करेगा? जब वो पुत्रम जो आपका सुबंत है वो क्या होना चाहिए? कर्म हो और एसिता का संबंधी हो, दोनों चीज चाहिए। यदि ऐसा है तब उस सुबंत से क्या करना? इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय करना। नहीं समझे? यही वो कह रहा है। ठीक हुआ? तो चलो करो अभी। पुत्र क्यच, ये क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह हो जाएगा ना? नहीं होगा। चलिए, तो ये बन गया। अच्छा ये बताओ, उस धातु हो कर्मण समान कर्तृक आदि इच्छायाम वा, वो सन प्रत्यय कर रहा था और ये कर रहा है क्यच प्रत्यय। क्या अंतर है दोनों में? दोनों सन और क्यच दोनों तो इच्छा अर्थ में है। सन किस अर्थ में था? सन भी इच्छा अर्थ में ही था। क्यच किस अर्थ में है? इच्छा अर्थ में। दोनों अर्थ तो बराबर है, बराबर है। क्या अंतर है? अंतर क्या पड़ रहा है दोनों सूत्रों का? वो करो थोड़ा तुलनात्मक, तो पता चले ना कि भाई क्या हो रहा है यहाँ। वो किससे सन करता था? वो धातु से करता था। धातु से करता था, ठीक। ये किससे करता है? सुबंत से करता है। बस अब विशेषण दोनों के इच्छा कर्मण, ये तो दोनों में है। उसमें था चूंकि वहाँ धातु था ना, तो इच्छा की समान कर्तृक होना चाहिए, वहाँ पर था। और यहाँ पर कहा कि भाई एसिता का संबंध भी होना चाहिए। इतना ये भी विशेषण में भी, एक विशेषण में भी अंतर है ना। और बाकी किससे हो रहा है वो तो अंतर है ही। वो धातु से कर रहा है, ये सुबंत से कर रहा है। ये अंतर है। एकदम क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक हुआ? लौकिक विग्रह क्या होगा आप बोल के अब आगे बढ़े, बस हो गया। बस यही समझना था बाबू, कुछ है नहीं, सरल है एकदम, अभी बन जाएगा। क्या बोलो? लौकिक विग्रह बोलो। इसलिए थोड़ा सा लौकिक विग्रह इसलिए बोलो ना तो समझ में आ जाता है कि भाई नहीं, यहाँ ये इच्छा का कर्म वो सुबंत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसिता का संबंधी है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है ना बोलने से। बोलो उसको लौकिक विग्रह क्या बोलोगे? देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति। अर्थ भी समझ रहे हो ना इसका? आत्मनः षष्ठी है, ध्यान रखना। आया कि नहीं आया? तो अब स्वयं का पुत्र चाह रहा है। और पुत्रम कौन विभक्ति अंत है? पुत्रम
द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, आया ना। देवदत्त तो प्रथमा जान ही रहे हो, और इच्छति तो क्रिया है। पूरे वाक्य में पता रखो पद, तब तो फिर तुम अपने मन से विभक्तियां जोड़ते रहोगे, नहीं ना। नहीं। चलिए, हो गया एकदम क्लियर। देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति। इसकी जगह मान लो ये होता देवदत्त राज्ञः पुत्रम इच्छति। देवदत्तः राज्ञः पुत्रम इच्छति, ये होगा। मान लो तो वहां पर बताओ जरा, वो पुत्र अंश जो सुबंत है उससे क्यच प्रत्यय होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इच्छा का कर्म तो है, वो इच्छा का कर्म तो है, लेकिन एशिता का संबंधी नहीं है। अरे वो तो राजा का संबंधी होगा। एशिता इच्छा करता तो कौन है? देवदत्त है, उसका संबंधी नहीं ना है वो पुत्र, इसलिए नहीं होगा। बस यही ध्यान रखो। क्लियर हुआ? ठीक, चल तो यही बना लिया बाबू। तो करो यहाँ पर देवदत्त आत्मना पुत्रम इच्छति में किससे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ध्यान से बोलना। प्रत्यय हो जाएगा। किससे? पुत्रम से। अरे पुत्र अम से। अलग अलग बोलो ना भाई, कहाँ पीछे पड़े हो हाथ धो के। अरे जब अलौकिक विग्रह कैच करेंगे तो अब इच्छा नहीं बोल रहे हैं, तब फिर सब अलौकिक विग्रह करो पूरा। पुत्र अम से क्यच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या अलौकिक विग्रह बनेगा? पुत्र अम क्यच। क्यच किस अर्थ में हुआ है? इच्छा अर्थ में हुआ है। बस यही तो बन गया। तो सम आपका बन गया पुत्र अम क्यच, एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये बन गया। क्यच में देख लो बाबू, क्यच में चकार की तो संज्ञा हो जाएगी, से हो जाएगी, और ककार की संज्ञा लशक्व तद्धिते। प्रत्यय के आदि में है ना भाई ककार, तब फिर उससे कर लशक्व तद्धिते, दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? य बचेगा, पूरा बचेगा। य है ना, य समुदाय, ध्यान रखना। तो यह पूरा बचेगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बोलो, पुत्र अम य। ठीक हुआ? ठीक है। अरे क्यच में कचा बिताऊ, क और चकी संज्ञा, यह बचेगा। आया? चलो पुत्र अब यह। अब इसकी पूरी समुदाय की धातु संज्ञा कर ली जाए। हुआ दयो धातव से होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुत्र अम यह ये प्रवृत्ति में नहीं है। नहीं आया, ऐसा कोई आया है पुत्र अम यह ऐसा करके? नहीं ना आया। तो उससे तो और भी नहीं। कौन कर देगा? सनाद्यंता धातवः कर देगा। क्या कहा था वो? सनाद्यंती। अरे सनादि 12 अंत में है जिसके उसकी धातु संज्ञा होती है। तो सनादि 12 में क्या आया है? दूसरे नंबर क्या आया ही है। और यही सूत्र वाला है ना, कोई भी क्या नहीं चलेगा। वो सूत्र जो आपके 25 बोले ना 26, वही सूत्र से यदि वो 12 प्रत्यय हो आया ना, तब ना कोई सूत्र कैच कर देगा तो ये धातु संज्ञा थोड़ी कर देगा। ध्यान रखना इस बात को, है ना, बार बार हमको बोलना पड़ रहा है। तो चलिए कुछ नहीं, सुपह ये तो आया ही है ना कैच करने वाला। कौन सूत्र? सुपह आत्मनः कैच। सुपह आत्मनः, वहाँ संधि हुई है ना, तो कहाँ विसर्ग बोल रहा है? आत्मनः कैच, इस सूत्र से कैच किए हुए। तो चलिए सनाद्यंत हो गया। तो क्या हो गया? इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। किसकी? पुत्र अम य, धातु संज्ञा हो गई। ठीक हुआ? नहीं हुआ? हो गया। चल अब आगे सूत्र आ रहा है। पहले ये सूत्र पढ़ो और वृद्धि पढ़ लो, तब फिर बात आगे चला है। सुप आत्मनः क्यच एषि कर्मण एषितुः संबंधिनः सुबन्ताद् इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो वा स्यात्। वा का है बाबू? इसका मतलब वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। हम देवदत्त पुत्रम इच्छति ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी नित्य हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। चलिए तो विकल्प से कर रहा है, सेम टू सेम वैसे ही सब बातें हैं, ध्यान से कर लेना। चलो नहीं समझ में आया तो पूछना। आ रहा है ना? तो चलो स्थिति बनी है पुत्र अम य। चलो फिर आगे सूत्र आया दूसरा, सुपो धातु प्रातिपदिक। अयो हो, बहुत दिनों से हम लोग ऐसे ही इसका चर्चा कर इस सूत्र को बोलते आ रहे थे ना, लेकिन अब आ भी गया क्रम में पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितने पद है देख लो बाबू। सुपह कहाँ का हो जाएगा? अरे सुपो लुक लिखा है ना, तो सुपह इति षष्ठी एक वचनांतम और धातु प्रातिपदिक यो हो, है ना। देखो ये तो यो हो अवयव से लिखा ना, मतलब इनका अवयव। तो कौन सा वो से? षष्ठी द्विवचना। हाँ, अरे षष्ठी ये दोनों की दोनों, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक अवयव षष्ठी है, एक स्थान षष्ठी है। आया कि नहीं? अभी अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। चलो
दो पद है, आया ना समझ हाँ, में? आया। एक बार बोल लो अच्छे से। सुपह इति सुपः इति षष्ठी वचनांतम धातु प्रातिपदिकयोः इति षष्ठी द्विवचनांतम। दो पद है। अब वृत्ति पढ़ो। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक। एतयोः मतलब इन दोनों इन का, दोनों का। किन दोनों का? धातु और प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिक का अवयव सुप यदि हो तो उसका क्या कर देना? लोप कर देना। हाँ, ठीक है। हाँ। धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उसका क्या कर देना? लोप कर देना। लोप कर देना। हम लोग समास में करते हैं ना? हाँ, करते हैं। अरे जब समास करते किसी का तो अलग ही अलौकिक करते विग्रह हैं, करते फिर हैं, कहते फिर। ये समास है तो कृत तद्धित समास समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो और पूरे का नाम प्रातिपदिक हो जाता जाएगा। है। और फिर फिर उसका अवयव अवयव जो जो सुप है, दो होते हैं ना, हाँ, तो उसका क्या कर देते सुप हैं? धातु प्रातिपदिक लुक कर देते हैं। तो हैं। समझ में आया ना हाँ, आया। कि प्रातिपदिक के अवयव का लुक लोप होता होता है है। और सुप के अरे नहीं, धातु और प्रातिपदिक के के अवयव सुप का लुक होता है। ऐसे करो, हाँ। ठीक है ना? चल, तो अक्सर लोगों को प्रातिपदिक का अवयव सुप होता है ना, वो तो मिल जाता है, हाँ, है कि नहीं? प्रातिपदिक का अवयव अवयव सुप सुप। कहाँ मिल जाता है? वो समास में मिल जाता अरे है। जैसे गंगा, गंगा जलम में करते हैं ना, हाँ, गंगा गंगा या या जलम, जलम, गंगा जलम। क्या अलौकिक विग्रह करते हैं? गंगा गस जल जलसु। जलसु, ये कर लेते हैं। इसका क्या नाम हो जाता है? षष्ठी इसका तत्पुरुष षष्ठी समास तत्पुरुष नाम हो जाता है। समास के बाद इसका समास नाम कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। फिर उसका ये पूरे का नाम प्रातिपदिक हुआ। किस पूरे का नाम? गंगा गस जल सु। जल क्या होता है? ये कौन हिंदी? जलसु। जलसु क्या होता है? ये जलसु इसका क्या हो जाएगा नाम? इसका प्रातिपदिक नाम हो जाएगा। तो ये पूरे का नाम हाँ। है ना, समुदाय पूरे का पूरे नाम का प्रातिपदिक हुआ। हाँ। इसका अवयव जो सुप है कोई, हाँ। कौन कौन है? एक तो गस है और एक सु सु है, है, तो उसका लुक हो जाता है। इसी सूत्र से तो करते हैं। हाँ। तो प्रातिपदिक का उदाहरण तो हम बहुत देखे हैं। हाँ। प्रातिपदिक के अवयव सुप अवयव का सुप लुक का तो लुक। बहुत बार किए हैं। हाँ। लेकिन ध्यान रखो, ये धातु के अवयव अवयव सुप का भी लुक करता है। तो लोग पूछते हैं कि धातु का अवयव सुप कहाँ मिलता है? तो लोग घबरा जाते हैं, अरे धातु से तो धातु का अवयव सुप कहाँ मिलेगा ऐसा। लेकिन देखो यहाँ क्या स्थिति बनी हमारी? पुत्र अम य। ये पूरे का नाम क्या हुआ है? सनाद्यंत धातु से धातु नाम हुआ किसका? ये पुत्र अम य। ये पूरे समुदाय का क्या हो गया नाम? धातु। इस धातु का अवयव जो सुप, धातु के अवयव तीन ठो है। हाँ। पुत्र भी है, पुत्र भी, अम भी है और य भी है। यह भी है। लेकिन इसमें जो सुप सुप। अवयव सुप को देखना, हाँ। कौन है वो? अम। तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लुक हो जाएगा। तो लुक कर देना। हाँ। तो क्या स्थिति बन गए? पुत्र य। सूत्र का अर्थ लगा कि हाँ, नहीं? लगा। सुपो धातु प्रातिपदिक सुपो भाई। प्रातिपदिकयोः। क्या वृत्ति लिख दी? एतयोः अवयवस्य सुपो लुक लुक। है ना? हाँ। क्या अर्थ हुआ? कि धातु और प्रातिपदिक का अवयव सुप उसका लुक होता है। धातु और प्रातिपदिक के के अवयव सुप का लुक होता है। हो जाएगा। हाँ। तो लुक कर दिए बाबू, तो स्थिति बन गई पुत्र य। इसका लुक कर दिए अम का। हम का। चलो, तो पुत्र य बन गया। हाँ। चलो फिर आगे। फिर हम तो कोई नहीं आता, तो फिर पुत्र य पुत्र बना य, है। हाँ। है ना? पुत्र य, यही हम धातु मान के धातु चल मान के लेते। चलते। लेकिन अभी एक और सूत्र आ रहा है। क्या कह रहा है? क्यचि च। क्यचि च। कितने पद है? सरल है, फटाक से पढ़ो। क्यचि इति सप्तम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। कैच परे रहते, कुछ काम करेगा हाँ। कैच पर में। कैच पर लेकिन में। क्या काम करता है? वृद्धि पढ़ो। अवर्णस्य ई ई। अवर्ण के स्थान में दीर्घ इकार आदेश होता है भाई, हाँ। है ना? हाँ। क्या होता है? अवर्ण के स्थान पे दीर्घ इकार आदेश होता है। होता है। हाँ। चलिए, तो पुत्र यह स्थिति है। हाँ। केच पर में है। हाँ। तो अवर्ण है कोई, हाँ है। तो उसको दीर्घ ई आदेश आदेश कर कर दो। देंगे। तो क्या बन जाएगी स्थिति? पुत्री य। हाँ, तो पुत्री य। यही तो धातु बन धातु बन गई। गई। इसको कहते हैं केजंत धातु। केजंत। अरे क्या है? अंत में अंत में जिसके जिसके। है, केजंत केजंत धातु। धातु। कोई सनंत होती है, कोई यगंत होती है, कोई हाँ। कुछ होती, कहते हैं ना, हाँ। कोई नियंत होती है। केजंत हो गई। केजंत हो गई। तो चलिए, केजंत बन गई बन ना। गई। कौन? पुत्री य। हाँ, कैसे बना? आया समझ हाँ, में? आया। एक बार पुत्री ये धातु बनाओगे हाँ। पहले से। हाँ। बोलो, विग्रह से हाँ। चालू करो, एक बार बोलना। देवदत्तः आत्मनः पुत्रम् इच्छति। हिंदी में अर्थ बता दे। चलो, कि देवदत्त
स्वयं के पुत्र की इच्छा कर रहा है, यही हो जाएगा। हाँ। क्या करना है इसमें, चलो फिर अब यहाँ पर सूत्र आएगा सुप सुप आत्मनः क्यच। क्या कहा इसने, इषि कर्मणः एषितुः संबंधिनः सुबन्ताद् इच्छायामर्थे क्यच प्रत्ययो वा स्यात्। हाँ। की इच्छा का कर्म, तो यहाँ पर इच्छा का कर्म है पुत्रम, मतलब पुत्र, और ठीक है ना? एषितुः संबंधिनः मतलब एषिता का संबंधी, एषिता अर्थात इच्छा का करता। कर्ता। कौन है इच्छा करता? देवदत्त, उसका संबंधी होना चाहिए, होना तो चाहिए। है संबंधी। हाँ। अरे वो अपने लिए चाह रहा है, उसका संबंधी हुई है, वो पुत्र। हाँ। चलिए, तो ऐसा जो ऐसा सुबंत पुत्रम है ना, उससे क्या कर ले रहा है? इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय कर विकल्प लेना। से क्या प्रत्यय कर लेना। कर लो तो क्या बन जाएगा अलौकिक विग्रह? अलौकिक विग्रह बनेगा पुत्र अम य। सूत्र लगा के ही बनेगा ना। हाँ, हाँ। अरे ये सूत्र से क्यच करोगे कर तब तो लेंगे। जाके पुत्र हम हम क्यच बनेगा। क्यच बनेगा। और क्यच किए तो कचा भी तो कचा बताओ यह बनेगा। तो फिर कौन? पुत्र अम य। ये अब इस बनेगा। पूरे की क्या संज्ञा कर लेंगे? इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा तो नहीं ना होगी। कौन सा? सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। तो कर लो धातु संज्ञा। तो धातु संज्ञा हो गई, फिर सूत्र आएगा सुपो धातु प्रातिपदिक हो। धातु का अथवा तो प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक हो। यहाँ पर क्या यहाँ है? पर धातु है, उसका अवयव सुप है अम, उसका लुक लुक हो। लुक कर दो। लुक कर आपका देंगे। क्या बना? तो पुत्र य। फिर कौन सूत्र लग जाएगा? लगेगा क्यचीच। क्या कहा ये? अवर्णस्य इहि स्यात् क्यचि परे। अरे बनाया करो अपने से। अवर्ण को दीर्घ इकार आदेश होता है क्यच परे रहते। कर लो अकार को दीर्घ इकार कर देंगे तो पुत्री य, पुत्री य। यही तो धातु बन जाएगी। आया कि नहीं? आया। ठीक है ना। यह प्रत्यय इच्छार्थ में तो पुत्र की इच्छा, यही तो अर्थ हो जाएगा। पुत्र की इच्छा। चले तो अब ये क्या कहते हैं? पुत्रीय धातु बन गई बाबू आपकी। पुत्रीय धातु बन गई है ना। सनाद्यंता धातु से धातु हुए ना, ये धातु है। अब इसका चलाया जाए फिर दसों लकार चल जाएगा ना। तो पुत्रीय से क्या करेंगे? अब पुत्रीय के बारे में देख लो पहले क्या क्या अर्थ तो तुमको पता ही है। पुत्र की इच्छा, यही तो अर्थ हो जाएगा। जैसे वहाँ पढ़ने की इच्छा, पुत्र की इच्छा, यही तो अर्थ हो जाएगा। फिर आगे लट आदि लाएंगे तो अर्थ बढ़ेगा। लेकिन पुत्री का तो इच्छा थी हुआ है ना। पुत्र विषयिणी इच्छा, पुत्र विषयिणी इच्छा, अरे पुत्र विषयक इच्छा है ना, पुत्र की इच्छा। चलिए तो ये बन गया ना बाबू। तो ये कर दिया। और कैसी धातु होगी ये? सेठ की अनिट, ये सेठ होगी क्योंकि अनेकाच है। क्या कहना? और फिर कैसी होगी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी की उभयपदी? तो मैं बताओ। परस्मैपदी होगी क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है। कोई निमित्त न गीत है, न हित है, न स्वरित है, न अनुदात है, कुछ नहीं। इसमें तो क च की संज्ञा हुई थी। चलिए इसलिए आत्मनेपद के निमित्त से हीन होने के कारण ये शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से परस्मैपद प्रत्यय आएंगे। सरल है। तो करो पुत्रीय धातु है ना, उससे लट कर लो, उसके स्थान में टिप कर लो तो स्थिति बनेगी पुत्रीय ती। कर्तर्थक सार्वधातुक कर में बताओ तो कर्तरी शब्द लगेगा ना। कर्तरी शब्द लग जाएगा, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि और कोई ये नहीं ना विकरण होगा, सपई होगा सामान्य सूत्र। तो पुत्रीय धातु से सब प्रत्यय कर लो। और ये तो अदादिगण में नहीं ना है भाई, यंग लुगंत की तरह नहीं ना। चरकरितम च कोई सूत्र है? यंग लुगंत के में तो चरकरितम च था। तो कहा था यंग लुगंत जो है वो अदादिगण में मानना कहा था। ऐसा तो ये गजंत को, इनको नाम धातुओं को तो कोई कहने वाला है नहीं। चलिए तो इसलिए क्या कर लेंगे बाबू? सब भी करेंगे, सबका आ रहेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? पुत्रीय और ती। और दोनों आकारों में क्या कर लिया जाएगा? पर रूप कर लिया जाए तो पुत्रीय भव की तरह बन गया। बस चला लेना है। क्या करना है? पुत्रीयति बना लोगे। बोलो पुत्रीयति, पुत्रीयता, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसि, पुत्रीयथ, पुत्रीयथ, पुत्रीयामि, पुत्रीयावः, पुत्रीयामः। क्या वाक्य प्रयोग करना हो तो कर लोगे। देवदत्तः पुत्रीयति। तू कहाँ से आ जाएगा? अरे वो तो आदेश देना होगा कि भाई तुम पुत्री है, तुम मतलब तुम पुत्र की इच्छा करो, तब तो वो भी करेंगे। प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? आया कि नहीं? लेकिन अभी हमको ये बनाए जो उसको देवदत्तः पुत्रीयति। क्या हो जाएगा हिंदी में? देवदत्त पुत्र की इच्छा कर रहा है, अपने पुत्र की। थोड़ा जोड़ के रखना। आत्मनः
हाँ, देव अरे भाई अब पुत्र की इच्छा कर रहा, कोई कहे राजा का, नहीं अपने, तब तो कैच ही नहीं होता, पुत्र ये हाँ, बनता ही नहीं। हाँ, इसलिए अपने पुत्र की, स्वयं के पुत्र की इच्छा कर रहा है, बन जाएगा। नहीं आया। देखो ये सब बात बताने के लिए पुत्रियति कह दी, उसी में सब आ गया। देखो आ गया ना, पुत्रियति। तो ऐसे ऐसे धातु के बनती। चलिए तो बन गए, क्या करना, बना ना पुत्रियति। मान लीजिए ज्यादा लोग हैं जो अपने लोगों अपने लिए पुत्र चाह रहे हैं, है ना, तो देवदत्त, यज्ञदत्त, कृष्णदत्ता पुत्रियति, बहुवचन, ये सब अपने लिए पुत्र चाह रहे हैं। ठीक है ना, आया कि नहीं? चलिए तो यही बन गया पुत्रियति। बोलो लड़का फिर से, ये और समझ में आया ना बेटी बात? चलो एक बार बोलो पुत्रियति, पुत्रियता, पुत्रियन्ति, पुत्रियसि, पुत्रियतः, पुत्रियथ, पुत्रियामि, पुत्रियावा, पुत्रियामः। बन गया पुत्रियतु, पुत्रियता, पुत्रियतां, पुत्रियन्तु, पुत्रिय, पुत्रियतात्, पुत्रियतं, पुत्रियत, पुत्रिया। महत्व का ध्यान से। अरे भाई अड़ादी का ही होगा तो कर लेना, अतिरिक्त किसी का नहीं ना है, नहीं है तो कर लो। तो पुत्रियाणि, पुत्रियाव, पुत्रियाम, फिर अपुत्रियत, अपुत्रियताम, अपुत्रियन, अपुत्रियः, अपुत्रियतम, अपुत्रियत, अपुत्रियम, अपुत्रियाव, अपुत्रियाम, पुत्रियेत, पुत्रियेताम, पुत्रियेयुः, पुत्रियेः, पुत्रियेतम, पुत्रियेत, पुत्रियेयम, पुत्रियेव, पुत्रियेम। कुछ नहीं भाई, सरल है एकदम, रूप इसका चलाने में कौन बड़ी बात है। चलो पुत्रीय धातु है, सेट बताई थी ना, क्या करोगे, स्थिति क्या बनाओगे? पुत्रीय ईतास्ति, आया कि नहीं? ईतास कैसा है बाबू? ईतास धातु है, तो उसका जब उपदेश किए तो अदंत था, अदंत था, तो अतो लोप से आकार का लोप कर लेंगे, पुत्रीय बन जाएगा, और उसमें ईतास मिला देंगे, तो क्या रूप बन जाएगा? पुत्रीता। बोलो इसका। पुत्रीता, पुत्रीतारो, पुत्रीतारा, पुत्रीतासी, पुत्रीतास्थः, पुत्रीतास्थः, पुत्रीतास्मि, पुत्रीतास्व, पुत्रीतास्मः, पुत्रीष्यति, पुत्रीष्यता, पुत्रीष्यन्ति, पुत्रीष्यसि, पुत्रीष्यता, पुत्रीष्यत, पुत्रीष्यामि, पुत्रीष्याव, पुत्रीष्यामः, अपुत्रीष्यत्, अपुत्रीष्यताम्, अपुत्रीष्यन्, अपुत्रीष्यः, अपुत्रीष्यतम्, अपुत्रीष्यत, अपुत्रीष्यम्, अपुत्रीष्याव, अपुत्रीष्यामः। पुत्रीय यास्त, पुत्रीय यास्त, अकार का तो से लोप कर लेंगे, तो वही दो यकार को मिला के बोल लेंगे, दो यकार हो गए ना। पुत्रिया, बोलो पुत्रिय, पुत्रिया। तो इतना क्यों रुक रहे हो? आकार का लोप कर देना। पुत्रियात्, पुत्रियास्तां, पुत्रियासु, पुत्रियाः, पुत्रियास्तां, पुत्रियास्त, पुत्रियासं, पुत्रियास्व, पुत्रियास्म। अरे पुत्रीय याद करोगे तो फिर तो पूरा हो गया। अरे आकार का लोप कर दिए ना, तो अनंत बोलना है ना। चलिए दो यकार हो गए, उसमें परेशान नहीं होना। बोलो एक बार पुत्रिया, पुत्रियात्, पुत्रियास्तां, पुत्रियासु, पुत्रियाः, पुत्रियास्तां, पुत्रियास्त, पुत्रियासं, पुत्रियास्व, पुत्रियास्म। बन गया। चलिए कौन लगा रह गए? लीट और लुट, 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 लुंग। तो चलो लीट में चलो, पुत्रीय है उससे लीट लाया जाए, और अनेका है ना भाई, कौन सा आम वैसे आम कर लेंगे। आम अर्ध धातु के, तो अकार का तो लोग से लोप कर देंगे, आम मिला दो उसमें, पुत्रियाम, यही तो बन जाएगा पुत्रियाम। और आगे लिट पर क्री का सब का अनुप्रयोग करोगे। अरे लिट का लुक करोगे, सु का लुक करोगे, फिर लिट पर क्री भू अस का अनुप्रयोग करोगे। ये सब कर लिया करो फटाक से। क्या रूप बनेगा ये बताओ? पुत्रियां चकार, चकार ही होगा ना कि चक्र होगा? चकार ही होगा, क्योंकि वो आम की प्रकृति से परस्मैपदी तो आया था। तो चलिए इसलिए परस्मैपदी करेंगे। बोलो पुत्रियां चकार, पुत्रियां चक्रतु, पुत्रियां चक्रु, पुत्रियां चकर्थ, पुत्रियां चक्रतु, पुत्रियां चकर्थ, पुत्रियां चकार, पुत्रियां चकर, पुत्रियां चक्रिव, पुत्रियां चक्रिम, पुत्रियां बभूव, पुत्रियां बभूवतु, पुत्रियां बभूव, पुत्रियां बभूवित, पुत्रियां बभूवतु, पुत्रियां बभूव, पुत्रियां बभूव, पुत्रियां बभूविव, पुत्रियां बभूविम, पुत्रियां मास, पुत्रियां मासतु, पुत्रियां मासु, पुत्रियां मासित, पुत्रियां मासतु, पुत्रियां मास, पुत्रियां मास, पुत्रियां मासिव, पुत्रियां मासिम। उसमें चलो अपुत्रीय, अपुत्रीय और चली को सिंचाई हो जाएगा ना, सिंच तब ये रहेगा। अब यहाँ पर सेट है तो ईटागम कर लिया जाए, पर में दीर्घ ईटागम कर लिया जाए, अपृक्त तल को। और ये ईश कैसा है? अर्धातु है, आकार का लोप कर देंगे तो वृद्धि वृद्धि कुछ होना जाना है नहीं। क्या कर लेंगे इधर? अपुत्री,
अरे क्या काम करोगे इस स्थिति में? अकार का लोप करने के अकार का बाद लोप करने के बाद एटा ईटी से सकार का लोप कर दोनों देंगे, इकार को मिला देंगे तो मिला फिर देंगे। दीर्घ दीर्घ मिलाओ कर तो देंगे। बन जाएगा। पुत्री ईत अट आगम तुम्हारा दद्दा करने आएगा। नहीं, अपुत्री ईत। हाँ अपुत्री ईत और आगे अपुत्री इश रहेगा, हाँ, आगे ताम आदि ताम आदि रहेगा, रहेगा। सत्वष्टुत्व कर लेना। हाँ। अपुत्री इष्टाम, अपुत्री इषु, अपुत्री ही, अपुत्री इष्टम, अपुत्री इष्ट, अपुत्री इशम, अपुत्री इश्व, अपुत्री इष्म। काम खत्म हुआ। क्या होता है पुत्री धातु के रूप में तो कोई वो नहीं, नहीं। अरे परस में पद चलना है, सबसे हाँ। सरल होता है। चलो एक एक ग्रुप बोलो। पुत्री यति, पुत्री यति, पुत्री यतु, पुत्री यतात, अपुत्री यत, पुत्री येत, पुत्री ईता, पुत्री इष्यति, अपुत्री इष्यत, पुत्री यात, पुत्री याद, पुत्रियां चकार, पुत्रियां चकार, पुत्रियां बभूव, पुत्रियामास, अपुत्रीत। बना? हाँ। नहीं बना? बना। सरल है ना? हाँ। चलो बनाना आया ना? हाँ, आया। चलो यही बना दिए। देखो क्या लिखे, क्या चीज अवर्ण से ही हाँ। इसके बाद क्या लिख रहे हैं देखो। आत्मनः पुत्रम इच्छति इति इति पुत्रीयति। पुत्रीयति। यही तो अर्थ हो गया। नहीं हो गया? हो गया। अभी कर्ता को नहीं लिख रहे हैं और अपने से कर्ता जोड़ के तुम समझ। हाँ। हम इसलिए देवदत्त को जुड़वा दिए ताकि समझ में आए ना हाँ। भाई कि ये सीता कौन है, ये सीता का संबंधी संबंधी। पुत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए बुला दिए, वरना बोलने की जरूरत नहीं। अरे आत्मना पुत्र इच्छति कह दिया तो हो गया। हाँ। चलिए आत्मना का इसलिए पता चल ही गया कि वे अपने लिए चाह रहा है, तो जो भी इच्छा करता होगा वो अपने लिए चाह रहा है, चल जाएगा, क्या दिक्कत। हाँ। तो वही लिखे आत्मना पुत्रम इच्छति बराबर पुत्रीयति। हाँ, ये वाक्य बोलो चाहे पुत्रीयति बोलो, दोनों का अर्थ समान है। समान है, नहीं ना कोई अंतर नहीं। पड़ेगा। पुत्रीयति भी मतलब अर्थ यही अर्थ होगा, यही होगा। अपने लिए पुत्र चाह रहा है। है। और वाक्य प्रयोग करो आत्मना पुत्रम इच्छति, तो भी वही अर्थ है, अपने लिए पुत्र चाह रहा है। नहीं ना कोई अंतर। नहीं। चलिए तो यही बन गया। फिर आगे फिर नह के, अभी सूत्र आ रहा है किसी दूसरे के लिए आ रहा है ना। हाँ। आगे देखो क्या बना है, पुत्रीय धातु का तो बना लिए बाबू, बना काम लिए। खत्म हुआ, ध्यान हाँ। रखना है ना। चलो आगे कौन आया? राजीयति। राजीयति। तो क्या यगंत धातु बनाई है? यगंत धातु क्या होगी? अरे जैसे वहाँ यगंत क्या क्यजंत ना। हाँ। ये होगा। अरे उसमें पुत्रीय थी तो राजीयति में क्या इसमें होगी भाई? राजीय। क्यजंत तो इतना नहीं आ रहा। राजीय होगा। राजीय कौन से शब्द से किया होगा? थोड़ा अपने से दिमाग हाँ। लगाओ, कौन शब्द से क्यच प्रत्यय किया गया है? ये अरे राजीय पुत्रीय बना था तो हाँ। किससे क्यच प्रत्यय किया पुत्रम गया से था? किया था। किससे? पुत्र अम से किया था। हाँ। तो यहाँ पर देख लो ना भाई, राज अम। राज हम, लेकिन राज शब्द नहीं ना, राजन शब्द है ना हाँ, भाई। राजन शब्द है। गधे आदमी हो तो। अरे राजन शब्द राजन है शब्द ना, है, हाँ। तो फिर ध्यान से करो उसको, तुमको सुबह तक पढ़ाना पड़ेगा। नहीं। हैं? राजन शब्द है। अरे कितनी चले हम लोग, अलंत में आया था ना आया था। नकारांत शब्दों के निरूपण में। राजन राजन शब्द शब्द। क्या चलता है? राजा, राजा, राजा नौ, राजा नः, राजा नम, राजा नौ, राज्ञः। राज्ञः। अंड बंड बोलते हो तुम एक तो भक्त भक्त से। क्या? राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः। राज्ञः। वहाँ आकार का लोप हो जाता है ना, लोपोना वगैरह सब लोपोना। लगे थे तो फिर ज्यों का ज्यों हो जाता है, और आके मिल जाता है तो राज्ञ। राज्ञ, हाँ, हाँ। ये बनाए थे। ये सब प्रक्रिया याद करो, पूछेंगे अब कल से यही सब पूछेंगे। सुबंध को ध्यान रखा अब। हाँ चलो कुछ नहीं, सरल ही है, प्रकृति प्रत्यय पता ही है, बस देख लो कौन कौन विशेष सूत्र आए थे, बाकी काम करते थे, ये सब फिट रखा करो। अब सुबंत पूछेंगे सुबंत। क्योंकि उसका विग्रह बोलने में उसकी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ। अब तुमको द्वितीय एकवचन में बनता क्या है पता ही ना हो किस शब्द का, तो क्या विग्रह बोलोगे। लेकिन अभी राजन का तो आया ना, क्या हाँ, बनता आया। है? राजा नम बन जाएगा ना। हाँ। अरे राजन है, राजन है और हम है, कोई नाक की उपजा को दीर्घ दीर्घ कर कर दिया दिया है कि नहीं, सर्वनाम स्थान सर्वनाम पर स्थान पर रहते, रहते। इसलिए राजान बन राजान गया, बन आगे गया, हमें मिला दिए राजानम। यही तो बना। अब ये सब तुम कल पूछेंगे सब सूत्र के साथ, अब ये सब देखा करो। सर्दिन को आवृत्ति करते हो कि नहीं करते हो? हमको तो कभी संदेह हो जाता है तुम्हारे उससे। तो अर्थ वर्थ नहीं देखते हो, सूत्र का मतलब अर्थ का अनुसंधान नहीं करते हो कि क्या कर रहा है सूत्र जिसकी हम आवृत्ति कर रहे हैं। वृत्ति पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर थोड़ा दिमाग नहीं लग, खाली खत्म करने के उद्देश्य से पूरा करते हो।
देखा करो कि सूत्र क्या कर रहा है। जब सूत्र का वृत्ति पढ़ रहे हो, कोई भी पुराना संज्ञा प्रकरण भी देख रहे हो, कि पंक्ति को समझते हुए करो। टाइम लगता है आवृत्ति में, तुम करते हो खत्म 10 मिनट में। अरे उसको टाइम लगता है भाई, अर्थ का अनुसंधान करो कि टाइम लगा। अब आवृत्ति के ऊपर ही जोर देना है, तभी तो उपस्थित रहेगा। तो आवृत्ति भी खाली एक बार बोल देना ऐसा नहीं, कहीं ध्यान कर रहे ऐसे नहीं। अर्थ देखते चलो, एक एक अक्षर के, एक एक शब्द के, तब तो चलेगा। चलो भले देर लगे, दिन में 2-3 भागों में करनी पड़े। सुबह 30 पृष्ठ कर लिए, या तो 50 पृष्ठ कर लिए, फिर दोपहर को 50 कर लिए, शाम को 50 कर लिए, लेकिन धीरे धीरे करो, है ना। ये थोड़ी नहीं कि खत्म कर दिया, 3 भागों में बांट दो। त्रिकाल संध्या होती है ना, वैसे त्रिकाल पाठ करो भाई, सुबह शाम दोपहर, है ना। पृष्ठों को बांट लो कि इतने इतने पृष्ठ इस समय करेंगे। एक साथ क्या होता है, करने बैठते हैं तो आलस ये होता है, अरे इतना लंबा है, धीरे धीरे करेंगे, कब होगा। खत्म करो इसको फटाफट पढ़ के, कहा है तो करनी है कि नहीं है, तो ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे करना। हाँ आराम से और देखते हुए चलो। तो कुछ नहीं, राजानम बन गया ना, इसमें विग्रह बनाओ, क्या बन जाएगा राजन। अरे क्या सीधा अलौकिक में जाओगे गधे, कुछ लौकिक बोल के कुछ समझोगे कि खाली बस सीधा विद्वान बनने निकलोगे। जैसे बनाए ना देवदत्त आत्मना पुत्रम इच्छति, कर्ता बना तो देवदत्त को, देवदत्त हीरो को कर्ता को, तो देवदत्त आत्मना राजानम इच्छति, क्या हो जाएगा, देवदत्त अपने लिए राजा की इच्छा कर रहा है, राजा को चाह रहा है कि हमारा भी कोई राजा हो। अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकते कि भाई हमारा कोई राजा हो, है ना। चाहते हैं लोग तो अपना राजा हो, ये हो, तो अपने लिए ही राजा की इच्छा कर रहा है। ये हो गया, क्या बन गया, देवदत्त आत्मनः राजानम इच्छति, नहीं बना। चलिए, तो यहाँ पर घटा शुभ आत्मना के लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, इच्छा घटाना पड़ेगा ना। हाँ, किस सुबंध से तुम कर रहे थे केच प्रत्यय, राजानम। हाँ, तो अलग अलग नहीं बोलोगे, राजन अम। हाँ, राजन अम, ये करोगे ना। ये सुबंध है, इससे तुम कैच प्रत्यय करोगे इच्छा अर्थ में, लेकिन वो सुबंध में 2 विशेषण घटने चाहिए ना। तो घट रहा है कि नहीं देखो एक बार। तो इच्छा का कर्म हुआ राजन, इच्छा का कर्म हुआ राजन, और एशिता का संबंधी हुआ राजन। एशिता हो गया देवदत्त, उसका संबंधी भी है ना, अपने लिए चाह रहा है, तो उसका संबंध ही हुआ, नहीं हुआ संबंधी। संबंधी मतलब ब्लड रिलेशन से तात्पर्य नहीं है, अपने अपना हो इतना ब्लड रिलेशन से संबंधी होना मतलब ये मत लगाना। उसका अपने लिए चाह रहा हो, तो अब किसी और के लिए, अरे अमेरिका के लिए कोई राजा चाह रहा है, तो फिर नहीं ना होगा, तब नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो राजा अपना संबंधित नहीं ना हुआ, आया कि नहीं। चल यही बात, अपने लिए यदि कोई चाह रहा हो तब तो वो ये सीता का संबंधी होगा, कौन, राजा। चलिए, तो ऐसा सुबंध कौन हुआ, राजानम। हाँ, तो उसे क्या कर लिया जाए, उससे क्या प्रत्यय कर लिया जाए। बोलो अलौकिक विग्रह, राजन अम य। अरे क्या बोलो ना, क्या इसमें तुम वो कर रहे हो, बोल लेना, फिर इस संज्ञा आलस्य करते हो। राजन अम कैच किस अर्थ में किया, इच्छार्थ में किया। हाँ, चलिए, तो इसमें इस संज्ञा लोप कर दो, किसकी क्या होगी, चकार के अलंतम से संज्ञा हो जाएगी, ककार की लशक व तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, दोनों की तस्लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, य बचेगा। तो क्या स्थिति बनेगी, राजन अम य। इस समुदाय की कौन संज्ञा हो जाएगी, इस समुदाय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। हाँ, चलिए, धातु हो गया। और धातु का अवयव कोई शुभ है, कौन, अम। तो किससे क्या लुक कर देंगे, सुपो धातु प्रातिपदिक से अम का लुक कर देंगे, क्योंकि धातु का अवयव है, का लुक कर दिए, अम का लुक कर दिए, तो क्या बचा, राजन य। बन जाएगा, नहीं बना, बन गया। चलिए, ये राजन जो है उसके नकार का लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राजन ये बना नो, इसमें नकार का लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नकार लोप करने वाला सूत्र है ना भाई, कौन, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, आया कि नहीं। क्या कहता है ये
कि प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। तो घटा इसको कि प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, राजन जो है वो प्रातिपदिक है। पहले ये देखो राजन है, प्रातिपदिक था ना, तभी तो हम लाए थे उससे। बिना प्रातिपदिक के हम कौन कर देता है। चलिए, तो प्रातिपदिक है ही। तो और वो पद भी होना चाहिए कह रहा है। अरे प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, मतलब प्रातिपदिक जो है वो पद भी होना चाहिए ना। तो पद है कि नहीं है? कौन, कैसा पद है ये? किस तरह से, कैसे पद होगा ये? कौन करेगा इसका नाम पद? विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा करेगा तो मर देगा। अरे पद संज्ञा करने वाला सूत्र पदम, तुम तो बौखला जाते हो भाई। पद संज्ञा करने वाला सूत्र बोल, ज्यादा दिमाग काहे लगा रहे हो? थोड़ा सा आराम से बैठो। इतना कहाँ तुम मतलब भगने लगे थे? सुप्तिगंतम पदम, तो क्या है ये? सुबंध है। सुबंध कहाँ है? सुबंध सुप कहाँ है इसका? उसका लूप कर दिया। तब फिर तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, उस को मान के करने का जो अंतर्वर्तीनी विभक्ति, उसको क्या कहते हैं? अंतर्वर्तीनी विभक्ति। अंतर्वर्ती मतलब बीच में रहने वाली विभक्ति। प्रत्यय और उसके बीच के में थी ना, उत्तर और उसके, तो उसको अंतर्वर्तीनी विभक्ति कहते हैं। नाम ध्यान रखना। तो अंतर्वर्तीनी विभक्ति को मान करके हम क्या कर लेंगे? इसकी ये राजन के नकार नहीं, इसकी पद संज्ञा कर लेंगे। बाद उसको अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान के हमको थोड़ी ना का लोप करना। अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान के इसकी पद संज्ञा, राजन की पद संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए, वो प्रातिपदिक तो था ही, अब अंतर्वर्तीनी विभक्ति को मान के वो पद भी हो गया। तो अब क्या कर देंगे? उस तदन्तस्य नस्य लोपः, उसके अंतिम नकार का लोप कर देंगे। हो जाएगा लोप। नहीं आया समझ? आ गया, नकार का लोप कर देंगे। ठीक हुआ? आया ना? आया। तो क्या स्थिति बनेगी? राज यही तो बनेगी स्थिति। क्या करना? ठीक हुआ? चलिए, फिर ये सूत्र क्या जा रहा था बीच में? देखो सूत्र क्या आया है। नह के कितने हैं पद? 2 पद हैं। नह इति प्रथमैकवचनान्तम, नान्तम लिखा है ना? नह इति प्रथमैकवचनान्तम, के इति सप्तमैकवचनान्तम। के लिखा, के सप्तमी का है ना? तो देखो के का क्या निकाल रहे हैं? क्यचि क्यंगी क्यच अथवा क्यंग परे रहते। और क्यच और क्यंग दोनों में कॉमन क्या है? क्या है ना? तो क्यों का सूत्र में लिखे थे। यदि क्यची लिखते हैं तो क्यंग को नहीं ले सकते। क्यंगी लिखते हैं तो क्यच को नहीं ले सकते। ये लिखा, गच को छोड़ दिए। इसका मतलब क्यच भी ले लेंगे और क्यंग भी ले लेंगे। क्या तो दोनों में है ना, इसलिए दोनों को पकड़ लिए। क्यची क्यंगी च नान्तमेव पदम नान्यत, ये सूत्र कह रहा है। ठीक है ना? क्यच और क्यंग परे रहते, नान्तमेव पदम, नान्त की ही पद संज्ञा होगी, न अन्य किसी की पद संज्ञा नहीं होगी। ये कह रहा है। देखो हमारी क्या स्थिति थी बाबू, हम का जब लुक कर दिए उपधातु प्रातिपदिक से, तो स्थिति बनी थी राजन य। अब हम लोगों राजन को प्रातिपदिक तो है ही, पद बना रहे थे ना? पद बना इससे कैसे पद बनाए? तुमने अंतर्वर्ती विभक्ति को मान के पद का सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा मान करी, और उसके बाद न लोप से न का लोप किए। ये बात समझ में आए? तो पद संज्ञा तो हो ही जा रही थी ना, अंतर्वर्ती विभक्ति मान के प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके हो ही जा रही थी ना। सिद्ध थी पद संज्ञा। फिर ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। तो सिद्धे सति आरम्भमाणो विधि नियमाय कल्पते, नियम के लिए होता है, तो नियम कर देगा। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। क्यच अथवा क्यंग परे रहते, नान्तमेव पदम, नान्त की ही पद संज्ञा होगी, अन्य कोई पद की अन्य की पद संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ देखो क्यच अथवा क्यंग परे है, क्यच पर में है। तो यहाँ कैसा है? नान्त है। राजन कैसा है? नान्त है। तो उसी की पद संज्ञा होगी। तो आपको वो तो हो ही जा रही थी। किससे हो जा रही थी? वो सुप्तिगंतम पदम से ही हो जा रही थी। अंतर बोला करो, कोई बात नहीं। अंतर्वर्ती विभक्ति को मान के सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जा रही थी। फिर ये आके कह रहा है, तो इसका मतलब नान्तमेव पदम, नान्त ही पद होगा।
यदि अन्य कोई कांत चांद फांत होगा ना तो वो हाँ, सबकी पद तब संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ। तो उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल इसकी नांत की तो हो ही हाँ, जाएगी। इसकी तो हो जाएगी। तो पद जब हो गया प्रातिपदिक को थाई तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप कर देंगे। ध्यान में आया? हाँ, आया। यही कह रहा है। लगा? अरे नियम सूत्र है भाई। हाँ, नियम। पद संज्ञा ही कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। पद पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लेकिन नियम सूत्र है। नियम सूत्र है। आया कि नहीं आया? पद संज्ञा ही कर रहा है लेकिन नियम सूत्र है। सूत्र चलो है। पढ़ो न के को पढ़ो। नह के क्यचि क्यंगी च नान्तामेव पदम न अन्यत्। मतलब कि क्यच अथवा क्यंग परे रहते ही नांत एव पदम, नांत ही पद हो, मतलब नांत की ही पद संज्ञा होगी, अन्य किसी की नहीं होगी। तो न अन्यत् आया ना। हाँ। चलिए तो इसकी कर लिए और न का लोप भी हो गया। तो क्या स्थिति बनी? राज य। देखो न लोप लिख दी है ना। हाँ, न लोप न लोप किससे करेंगे? वो न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से न उसी लोप से कर होगा। देंगे। हाँ। चलिए तो राज ये स्थिति बनी। चलो अब कौन सूत्र लगा दिया जाए भाई? क्यच परे है, पूर्व में अवर्ण है तो क्या चीज क्या चीज? अभी तो सूत्र गया है। क्यच परे रहते अवर्ण को ई आदेश होता ये आदेश होता है। दीर्घ इकार आदेश करना है। लेकिन बाबू ध्यान रखो, ये क्या चीज सूत्र कहाँ का है? 7-4-33। हाँ, 7-4-33। और वो न लोप जो किया है वो सूत्र न लोप प्रातिपदिकांतस्य त्रिपादी का है। तो फिर असिद्ध हो जाएगा। हाँ, न लोपा सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो वहाँ न दिखेगा बीच में इसको। तो क्या जो परे रहते अवर्ण कहाँ मिला? नहीं मिलेगा। न मिलेगा ना। न मिलेगा तो कहाँ ही तो करेंगे? कोई शंका करे तो क्या कहोगे? अभी तुमको पता ही है कि त्रिपादी का है ही, है ना। और 8वें अध्याय के दूसरे पास का है ना। तब फिर अरे पगलेट आदमी एक नियम सूत्र गया था उसी प्रसंग में, वहीं पर न लोपः शुभ स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति आया था। कि न लोप जो होता है वो असिद्ध होता है। तो कहा असिद्ध तो हो ही रहा है, त्रिपादी का है। तो नियम सूत्र उसको माने थे ना, उसको भी नियम सूत्र माने थे कि भाई कब कब असिद्ध मानना। तो शुभ विधौ, शुभ विधि, शुभ को मान के शुभ विधि करनी हो, आया ना। फिर स्वर विधौ, स्वर विधि करनी हो। स्वर विधि मतलब उदात अनुदात स्वर करके कोई विधि करनी हो। और शुभ स्वर संज्ञा, संज्ञा विधौ, संज्ञा विधि करनी हो। अथवा तो कृति तुक विधौ, कृत परे रहते यदि तुक विधि करनी हो तभी न लोपः असिद्ध न अन्यत्र, अन्यत्र असिद्ध नहीं होगा। नियम आया था ना, इसको ध्यान रखो। ऐसी ऐसी चीजें। चलो तो यहाँ पर क्या है हमारा, हमको क्या विधि करनी है ध्यान दो तब पता चले। हाँ। क्या स्थिति है? राज य न लोप करने के बाद क्या स्थिति बनी? राज य। अब हमको कौन विधि करनी है? यहाँ से क्यच परे रहते कैच पर रहते ये ईत्व करना है। हाँ, अवर्ण को ही करना है। तो देखो ये ईत्व जो हम कर रहे हैं, ये देख लो उसमें से कोई विधि है क्या? पहले से देखो क्या क्या थी? शुभ विधि। शुभ विधि है क्या? नहीं। अरे शुभ को मान के कोई विधि, अरे क्यच को मान के कर रहे हैं ना, शुभ को मान के कोई नहीं कर रहा है, तो शुभ विधि नहीं है। फिर स्वर विधि, उदात अनुदात स्वरित विधि करनी है कोई? नहीं ना करनी, हमको तो ईत्व करना है। फिर संज्ञा विधि है क्या कोई? संज्ञा विधि भी नहीं। अरे ईश्वर करना है, कहाँ आदेश करना है ना भाई, संज्ञा कहाँ करनी है? और कृति तुक विधि, कृत परे रहते तुक विधि करनी है क्या? तुक करना है, नहीं करना। तो फिर इतनी चारों में ही न लोप असिद्ध होता है, इसके अन्यत्र कहीं नहीं होता। तो फिर यहाँ असिद्ध होगा? नहीं होगा। तो कोई यदि त्रिपादी का है तो असिद्ध होगा कहे तो कहो कि वो नियम सूत्र ने रोक दिया ना भाई, असिद्ध नहीं होगा। क्या होगा? सिद्ध होगा। तो चलिए तो न लोप माना जाएगा तो अवर्ण को हित्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये हित्व कर लोगे तो राजी पुत्री की तरह राजी धातु बन गई भाई। क्यजंत, क्यजंत धातु बन गई। क्या? राजी मतलब राज विषयिनी इच्छा, राजा की इच्छा मतलब राज विषयिनी इच्छा, यही बोलना। ठीक है ना? चलो हो गया ना? नहीं आया? आया एकदम क्लियर। चलिए तो अब इससे ये धातु के बारे में बताओ जरा, कैसा है ये, क्या है ये? राजीय धातु, राज विषयनी इच्छा, यही अर्थ है। में और
सेठ है क्योंकि अनेकाच है हाँ। और आत्मनेपद का क्या यहाँ कोई पर निमित्त नहीं है तो जान ही रहे हो परस्मैपदी है। हाँ। तो सरल है, एक एक ग्रुप बना दो ना भाई, हाँ। सीधे सीधे नहीं बना बन लोगे, जाएगा। ब्लड टिप सब कर लोगे हाँ। और कुछ कर लोगे। बोलो क्या राजीयति हाँ, बन जाएगा ना। हाँ। क्या मतलब हो जाएगा? राजीयति मतलब मतलब देवदत्त राजीयति, राजीयति। क्या हो जाएगा? देवदत्त स्वयं के राजा की इच्छा कर रहा स्वयं के लिए है, राजा की इच्छा कर रहा है, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फिर हाँ। यही तो बात है, राजीयति। राजीयति। कितनी बड़ी बात को शॉर्ट में हाँ। कह दी, आया ना? हाँ। तो ऐसे कितने सब वो सबसे हो जाएगा। सुबंत के लिए कोई थोड़ी ना कहा है, यदि ऐसा हो तो चलना था। धातु कितनी बन जाएगी बताओ? हाँ, बहुत। कोई संख्या होगी, इसकी नहीं। गिनती होगी 1 2 3 4 5 नहीं, 2000 नहीं। 5000 लाख, कोई कोई गिनती गिनती नहीं। तब फिर अनेक होती है भाई। चलिए, तो कुछ नहीं, क्या कर लिए बाबू हम लोग यहाँ पर? पुत्रियति ये बन गए। एक एक बोलो पुत्रियति। कल अभ्यास तुम अपने से कर लेना, ठीक है ना? पुत्रियति, पुत्रियति, पुत्रियतु, पुत्रियतात, अपुत्रियत, पुत्रियेत, ठीक। फिर पुत्रियता। पुत्रियता में क्या करोगे? यहाँ थोड़ा पर बोला करो। पुत्रिय ईता स्थिर रहेगा। यहाँ पर अकार का अतोलोक से लोप कर कर देंगे तो मिला देंगे फिर। पुत्र- अरे गुण वृद्धि नहीं ना कुछ होना, नहीं होगा। और पुत्री में कहाँ घुस गए तुम? राजीव का चला रहे थे अरे, ना, पहले से राज- बोलो। राजीयति, राजीयतु, राजीयतात, अराजीयत, राजीयेत। हाँ, फिर- और उसमें अकार का लोप करके मिला देना है ना। देंगे, दीर्घ हाँ। ओ नहीं ना, गुण 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 होना नहीं है। होगा क्यों नहीं होगा गुण? क्योंकि वहाँ पर जो अकार का लोप किया उसका स्थानीय भाव हो जाएगा। प्राप्त था किससे? नहीं था, प्राप्त भी अरे नहीं। युगंत अंग भी नहीं है और लघु उद्दान- पद लघु पद अंग अंग भी नहीं है। कहाँ हो ही नहीं रहा था, आया ना? हाँ। सीधे सीधे मना करो। हाँ, हाँ। काय उलझाओगे उसको? राजीता, राजीता, राजीष्यति, अराजीष्यत, राजीता, राजीयात, राजीयात। राजीयात। दो ये सुनाई देना। राजीयात, हाँ, राजीयात, राजीयास्ताम, यास्तम, राजीयासु, राजीया, राजीयास्तम, राजीयास्त, राजीयासम, राजीयास्व, राजीयास्म। चलिए उसमें बोलो। राजीयान, राजीयान चकार, राजीयाम बबूब, राजीयामास। और उसमें बोलो लूंग में। अराजीत, हाँ, पूरा बोलो। अराजीत, अराजीष्टम, अजारीषु, अजारीजी, अराजी, अराजी इष्टम, अजारी, अराजी। अराजी इष्टम। ए अंडा बंडा नहीं बोलने को। शुरू से तो फिर काहे से अगला तो बोलो फर्क। अराजीत, अराजी इष्टम, अराजी इशु, अराजी इही, अराजी इष्टम, अराजी इष्ट, अराजी इशम, अराजी इश्व, अराजी इष्म। यही तो बन गया भाई। अभ्यास कर लेना 200 लकार, कुछ नहीं होता है। हाँ। आया ना? हाँ। चलिए, एकदम ये नियम सूत्र समझ में आया? हाँ, आया। कौन सूत्र? नहक के। के। ध्यान रखना है ना, क्या चोर क्यों परे रहते? नान्तमेव नान्तमेव पदम। पदम। यदि कांत खांत पांत वगैरह कोई भी कोई होगा तो वो पद नहीं होगा। हाँ, अभी अंतर भी समझ में आ जाएगा क्या खेल खेल रहे हैं। चलिए देखो आगे लिख भी रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नान्तमेव इति किम। भैया ये कैसे क्यों कह रहे हो कि नांत की ही नान्ते होगी? की होगी। सबकी कर लो। हाँ, सबकी कर लो। अरे ऐसे सूत्र क्या बना? नांत हो ही जा रहा है। हाँ। अरे अंतर होती नहीं भक्ति मान के हो ही पद जा हो रहा जा है। रहा है। जैसे नांत हो सबकी कर दो ऐसी हाँ। पद संज्ञा। ये नियम क्यों बना रहे हो हाँ। कि कि क्यच और क्यंग परे रहते दांत की ही पद संज्ञा हो? होगी। ऐसा नियम क्यों बना रहे हो? तो देखो उसके लिए दिखाया। हाँ, तो वाच्यति, वाच्यति बना दिए। हाँ। बस ऐसे एक एक ग्रुप लिखेंगे। अब इसको 10 लकार लिखना भी नहीं है नहीं। तो लिखेंगे भाई। अब एक लिख दिए, अब आपको चलाना है सब। हाँ। तो वाच्यते में देखो क्यजंत धातु क्या बनेगी? क्यजंत धातु। यजंत धातु, वाच्य। हाँ, ये तो पकड़ लिया करो कम से कम। वाच्य अब धातु। बताओ क्यच किससे किया गया है? देख के थोड़ा बता दो अपने से। अरे देख के बता दो भाई, किससे यह क्यच किया गया है? वाच अम। हाँ, बहुत सुंदर। अरे वाच शब्द वाच आया शब्द, ना हाँ। वाणी के लिए। वाणी के लिए आया। वाणी और तुम्हें वाच शब्द है ना, हाँ, स्त्रीलिंग में चला था। स्त्रीलिंग में। चकारांत जब हाँ, चलाए चला थे। था। वाग वाग वाचौ वाचौ, वाचः वाचः, वाचम वाचम। बनाए थे ना। वाचम हाँ, वाचम, वाचौ वाचः वाचा। वगैरह वगैरह। वाचा वाग्भ्याम वाग्भी वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्य वाचा वाग्भ्याम वाग्भ्य वाचा वाचो वाचाम वाची वाची, वाचो वाचो, वाक्षु वाक्षु। एवाग एवाग, एवाग एवाचो एवाग, एवाच। बनाए थे हाँ, ना? बनाए थे। चल, तो कर लो यहाँ विग्रह बनाओ। क्या करोगे? देवदत्त देवदत्त आत्मनः वाचम 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 इच्छति। देवदत्त अपने लिए क्या चाह रहा है? ओ, अपने लिए बोलना चाह रहा है। वाणी चाह वाणी रहा चाह रहा है कि भाई हमारी सुंदर सुंदर वाणी वाणी हो। हो।
अच्छी वाणी हो, हम भी बोल सके ऐसे अपने लिए। अरे होते हैं ना भाई, बहुत लोगों को बोलने में डर लगता है, नहीं बोल पाते, तो चाहते हैं कि भाई हमारी भी अच्छी वाणी हो, अच्छा वो हो, तो अपने लिए सुंदर वाणी चाह रहा है, वाणी चाह रहा है, यही तो अर्थ हो जाएगा। घबराते क्यों हो अर्थ बोलने में, हो जाएगा ना। चलिए क्या बोले वाक्य, क्या लौकिक विग्रह बोले, देवदत्ता आत्मनः वाचम इच्छति। देवदत्त को बोलने की अब जरूरत नहीं ना, नहीं। तुम समझ गए। अब थोड़ी ना बालक आदमी हो, करता भी बोलना पड़े। क्या बोलोगे, आत्मनः वाचम इच्छति। वाचाम बोल रहे हो, वाचम वाचम, अरे वाच शब्द रहेगा, हम रहेगा तो मिला देना है ना। वाचम इच्छति। इतने से देख लो यहाँ पर वाचम जो सुबंत है कि नहीं, इससे कैच प्रत्यय हो जाएगा किस सूत्र से, सुप आत्मनः कैच कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, घटाओ इच्छा का कर्म, इच्छा का कर्म, इच्छा का कर्म भी है ये, कौन, वाच, वाचम, वाचम सुबंध में विशेषण है ना। अब तुमको समझ में आ रहा हो कि वाणी है तो तदवाचक, जैसे वहाँ सनन में लगाए थे वैसे यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन अभी लंबा चौड़ा मत करो, फालतू मत खींचो, सीधा कहो कि वाचम। इच्छा का कर्म हो गया वाचम, और इच्छा का नहीं, एसिता का, एसिता कोई भी हो, देवदत्त, राम, यज्ञदत्त, कोई भी हो, उसका संबंधी। ये कैसे पता चला, तो तुमने बोला आत्मनः वाचम इच्छति, तो कैसे पता चला उसका संबंधी है, स्वयं के लिए आत्मनः कहा ना, तो इससे पता चल गया ना भाई, अपने लिए चाह रहा है, तो वो जो भी इच्छा करता होगा, जो भी होगा उसका संबंधी होगा, पता चल ही गया। तो कर्ता का नाम लेने की जरूरत नहीं ना है, वो तो समझाने के लिए तुमको दिखाया कि ये सीता कौन होता है, अरे ये सीता इच्छा करता होता है, उसका संबंधी होना चाहिए, तो है कि नहीं। अरे वाणी अपने लिए चाह रहा है ना, दूसरे के लिए चाहता है तो नहीं होता, अपने लिए चाह रहा है, तो उसका संबंधी हो गई वाणी। तो वाचा हमसे क्या कर लेंगे, सुबंध से, वाच हम से कैच प्रत्यय कर लेंगे, सुबह आत्मा क्या सूत्र से चलाओ प्रक्रिया, तो स्थिति बनेगी वाच अम कैच, कैच में कचा और वाच अम य। अब इसकी सनातन धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु के अवयव सुप का हम का लुक कर देंगे, तो वाच य, ये बन गया, बन गया कि नहीं, बन गया। अच्छा वाच य बन गया। अब यहाँ देखो, अब वो अंतर्वर्तीनी विभक्ति को मान के यदि ये वाच पद हो जाए, ध्यान देना, अंतर्वर्तीनी विभक्ति कौन थी, हम, उसको मान के पद हो जाए, हो सकता है सुप्तिगंधम पदम, यदि ये नियम नहीं करेगा तब तो सुप्तिगंधम पदम इसको पद कर ही देगा, तो पद हो जाएगा, तो क्या होने लगेगा वाच्य में, बताओ, वाच पद हो गया, तो पद हो गया तो पदांत का विषय है ना भाई, तो दो सूत्र है, चल और पदांत के विषय में चोकु से कुत्व हो जाए, फिर जलान से जस्त हो जाए, नहीं हो जाएगा। चोकु क्या कर देगा, अरे क्या कहता है वो, च वर्ग को क वर्ग करता है जलत में पदांत परे, पदांत के विषय में। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर पदांत का विषय हो जाएगा, जल तो पर में नहीं, अरे ये जल में नहीं ना आता, लेकिन पदांत का विषय अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद बना, तो पदांत का विषय है, तो च को क्या कर दोगे, च को क कर देंगे, क कर देंगे, फिर जलम जसोंते भी लग जाएगा कि पदांत जल कौन है, क है, उसको क्या कर देंगे, ग कर देंगे, क्या रूप बन, क्या वाग य, ये बनना चाहिए ना, ये बनने लगेगा, वाच्य नहीं ना बनेगा। जब हमने नियम बना दिया कि भाई क्यच अथवा क्यों प्रत्यय परे रहते, पद संख्या किसकी होगी, नांत की ही होगी, चांद की कांत की नहीं होगी, तो वाच की पद संख्या नहीं होगी, ये नियम रोक देगा, वरना तो होने जा रहे थे, लेकिन ये नियम से रोक दिए, तो जब रोक दिए तो अब पदांत का विषय नहीं ना, नहीं है, जल पर है क्या, जल भी पर में नहीं, तो अब जो हो कु से कुत्वा नहीं होगा, नहीं होगा, वाच ऐसे कैसे वाच्य बन जाएगा। अच्छा यहाँ वो क्या चीज लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अवर्ण है भाई, इसलिए वाच्य, यही क्यजंत धातु बन जाएगी, बनी वाणी विषयिणी इच्छा, अर्थ हो जाएगा ना इसका, वाक्य विषयिणी इच्छा, यही अर्थ हो जाएगा। चलिए, तो वाच्य बन गया बाबू, अंदर समझ में आया, नियम का फल मिला कि नहीं, मिला, वरना कहेंगे अरे नाथ को तो पद हो ही जा रहा था, फिर नह के नियम करने का क्या मतलब,
कि तो भाई चांद आदि को पद न हो, पद और संज्ञा न हो तो उससे क्या फल मिले? उससे कुत्व और जस्ट वगैरह काम न हो, यही उसका फल हो जाएगा। चलिए, तो वाच्य बन गया। वाच्य बन गया तो क्या कहना है? अन्य का है तो अन्य का है तो से है, आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, परस्मैपदी चलेगी। चलो एक एक रूप बोल दो। हाँ, वाच्यति, वाच्यतु, वाच्यतात, अवाच्यत, वाच्येत। फिर स्थिति बोलना ताश में। वाच्य ई तास्ति, ये बन जाएगा, बन जाएगा। चलो वाच्य है ना। अरे ये कौन सूत्र लगेगा? कुछ यस्य हलः आया था। हल से परे यह शब्द का लोप होता हो, अर्ध धातु परे रहते। ईता सार्ध धातु पर में है। ये चार लकार में तो सब होता है, वो तो अर्ध धातु के नहीं, तो वहाँ ये सब सोचना नहीं था। लेकिन ईतास में तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये शब्द है ना भाई। देखो यह दोनों है, खाली यह होता नहीं लगता। यह है ना, समुदाय है। चलिए, और हल से पर में है। कौन हल से? हल है, उससे पर में। चलो तो इसका लोप कर देंगे ना, आधे परस्य से यकार का लोप करेंगे। नित्य ही लोप कर रहा है ना, नित्य लोप कर रहा है, कि विकल्प से कर रहा है, नित्य कर रहा है। और अकार का तो लोप से कर लेंगे, तो क्या रूप बन जाएगा? वाच इतास मिला दो, वाचिता, यही रूप बनेगा। बनेगा ना? बनेगा। अरे यस्य वाला कैसे लोप करता है? नित्य ही करता है ना। चलिए, नित्य ही करता है तो, लेकिन एक सूत्र देखो आगे है, थोड़ा उसको देख लो। लग गया क्या है सूत्र? यस्य विभाषा, यस्य विभाषा। ध्यान से थोड़ा है ना। कितने पद है? 2 पद हैं। यस्य इति षष्ठी वचनांतम, विभाषा इति प्रथमैक वचनांतम। ब्रह्मा की तरह हो जाएगा। चलो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो बाबू। हलः परयोः क्यच क्यंगोः लोपो वा आर्ध धातु के। सेम अर्थ है उसकी तरह ही है यस्य अलग की तरह। ध्यान रखना, वो कहता है यह शब्द से लोप है, और ये कह देता है क्यच और क्यंग का। अरे क्यच में भी कचा भी तो, क्यंग में कंगा भी तो, यही तो बचता है। तो उसी का लोप कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? विकल्प से कर रहा है। अर्ध धातु परे रहते, वही कह रहा, अर्थ लगाओ क्रम से। हल से पर में क्यच और क्यंग का लोप होता है। अरे सूत्र में षष्ठी अंत पद क्या था? तो क्यों से सामान्य ग्रहण किया ना भाई। तो क्यों में जितने में क्यों आता है वो दोनों ले लिया था। तो क्या भी ले लिया और क्या भी ले लिया। तो जब दो थे तो द्विवचन वश कर दिए। सूत्र में तो सामान्य ग्रहण था तो कैसे लिख दिया, लेकिन वृत्ति में चूंकि क्यों करके दो आ रहे हैं, अलग अलग दिखाना था, द्विवचन करके लिख रहे। याद रहेगा? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सेम अर्थ है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बस वो यह शब्द सामान्य कहता है, ये कहता है क्यच और क्यंग का लोप होता है। क्यच और क्यंग में भी यही बचता है। ठीक, चलिए तो पढ़ो। अर्थ क्या होगा हिंदी में बोलो। हल से पर में क्यच और क्यंग का लोप विकल्प से होता है, अर्ध धातु परे रहते। वो भी वही निमित्त मानता था। देखो क्या स्थिति थी? वाच्य ईतास्ति, ये था। ईता सार्ध धातु परे है। तो यहाँ पर हल चकार से पर में क्यच है कि क्यंग है? क्यच है। अरे क्या है वो? य, उसका लोप हो। तो किसका लोप होगा? अरे आधे परस से आदि का ही होगा, होना उसी का। आधे परस से य का ही होगा, है ना। लेकिन विकल्प से होगा, तो ध्यान रखना। चलो, तो यकार का लोप कर दो। तब यकार का लोप करोगे, यकार का तो किससे कर दोगे? तो लोपा से कर देंगे। तो क्या रूप बन जाएगा? वाचिता। और जब यकार का लोप नहीं होगा तब अकार का लोप तो करोगे ना। वो तो करेंगे, तो लोपा से आकार का लोप कर देंगे। क्या इधर रहेगा? वाच्य, उसमें ईता मिला दो तो वाचिता। बस ये से दो रूप बनेंगे। क्या करना है? अरे यदि यह सूत्र नहीं आता तब वाचिता एक ही बन रहा, यस्य अलग नित्य यकार का लोप कर देता। लेकिन चूंकि ये सूत्र विकल्प से कर रहा है, एक बार यह सुनाई भी देगा। का लोप तो करना ही है। नहीं बना, बन गया। दो रूप बोलने हैं, परेशान नहीं होना इसमें कुछ। बोलो। वाचिता, वाचिता, अच्छा एक ही। वाचिता, वाचिता बन जाएगा ना। ऐसे ही उसमें भी, इस में भी इसमें वाचिष्यति। पहले लोप वाला बोल देना है ना, एक ही क्रम रखो, गड़बड़ाएगा। फिर वाचिष्यति, सुनाई देना चाहिए। चलिए, फिर अवाचिष्यत और फिर अवाचिष्यत। तो साथ में बोलो, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा नहीं। अवाचिष्यत, साथ में बोलने का प्रयास करो। अवाचिष्यत। फिर
उसमें बनेगा, उसमें भी विकल्प से लोप होगा उसमें। विकल्प से हो रहा है इसमें, कौन अब तुम मतलब बार बार बोल रहे हो? अरे आधा हाँ। जो ऊपर होगा तो विकल्प से विकल्प लोप से करना होगा। दुनिया जानती है, अब सब लकार में यही होना है। वाच्यात हाँ, जब लोप कर दिए लोप तो कर नहीं दिया किए तो दो यकार तो बोलेंगे। वच्यात ले तो रसो उधर कौन कर दिया वाच शब्द को? वच्यात नहीं, नहीं, वाच्यात फिर से बोलो दोनों यार, अंड बंड करते हो। वाच्यात, फिर वाच्यात, हाँ, दो ये रहे। हाँ। फिर उसमें लेट लगा लो। हाँ, तो उसमें जब लोप कर दोगे लोप कर देंगे तो आम मिला देंगे आम मिला तो क्या बन देंगे। जाएगा? तो वाचान चकार वाचाम बभूव वाचामास। और जब यकार का लोप नहीं होगा हाँ। तो लोप से यकार का लोप कर दोगे तो वाच्यान वाच्यान चकार। चकार वाच्याम बभूव, बोलो, वाच्याम बभूव वाच्याम नहीं बनेगा वो? बनेगा। तो काहे नहीं बोल रहे हो? अरे तो जितने बनेंगे उतने रूप बोलने पड़ेंगे कि तुम भाग रहे हो वाच्यान चकार बोल के। बोलो फिर से। वाच्यान चकार वाच्याम बभूव वाच्यामास। यही तो हो जाएगा। हाँ। ये रहेगा। हाँ। अब कौन सा लकार बच लोप गया? लकार। उसमें भी सेम है। और यकार का हाँ। लोप हो जाएगा तो बस वाच रहेगा, अवाच रहेगा, आगे का अरे, उसमें मिला देंगे। हाँ, और उसमें अवाच्य रहेगा अवाच्य तो रहेगा। उसमें मिलाएंगे। हाँ। हाँ, बोलो। लोप पक्ष में अवाचित, अवाचित, बोलो इसका पूरा। अवाचित, अवाचिष्टम, अवाचिषु, अवाची, अवाचिष्टम, अवाचिष्ट, अवाचिषम, अवाचिष्व, अवाचिष्मा। और जब नहीं होगा लोप यकार का तो बतो लोप से यकार का लोप हाँ, तो हो ही लोप हो जाएगा। जाएगा। तो अवाचित, अवाचिष्टम, अवाचिष्टम, अवाचिषु, अवाची, अवाचिष्टम, अवाचिष्ट, अवाचिषम, अवाचिष्व, अवाचिष्म। क्या इसमें दिक्कत वाली बात? नहीं आया। आ गया। वही तो कैसे विभाषा कह रहा है। कैसे विभाषा? अलह परयो केच के मोह लोगो वा आर्ध धातु के। ठीक हो गया, आ गया ये। हाँ। चल यही कर दिया। देखो यहाँ नान्तम एव इति किम करके क्या रूप लिख दिया? वाच्यति। वाच्यति। इसके रूप में वो आगे वाला सूत्र चाहिए, है कि नहीं है? थोड़ा इसका पदकृत्य आगे जाके भी करते ना तो भी ठीक रहता है। अरे वो सूत्र को पहले लिख लेते तब करते नान्तम एव इति किम, क्योंकि वो सूत्र चाहिए ना इसमें भी। चाहिए। तो चलिए, लेकिन परेशान नहीं होना क्योंकि इसी सूत्र का नह के का पदकृत्य चल रहा था ना। हाँ। तो इसलिए इसमें क्या दिक्कत है? चलिए फिर क्या आया? फिर हलीच, वो हलीच। तो ये नियम समझ में आया नह हाँ, के का? क्या आया। हुआ नियम? कि क्यच अथवा क्यं परे रहते नांत की ही पद संज्ञा होती है। अब ना ये अन्य। नियम करने का फल मिला ना? हाँ, मिला। मिल जाएगा ना? कि क्या मिल यदि जाएगा? कहीं- वाच्यति में क्या नहीं होगा? ये नियम होने से अब ये नियम होने से वाच की पद संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये तो नांत है नांत नहीं। नहीं है। और नहीं होगी तो क्या फल मिला? तो वहाँ पर वो चौकू चौगु से कुत्व और जलाम से जस्व नहीं होगा। तो वाच्यति बन जाएगी। चलिए बन गया। और आगे लिख रहे हैं हलीच। हलीच। और क्या लिख रहे हैं? गीर्यति, गीर्यति, पूर्यति, सब लिख दे रहे हैं रूप एक 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 एक-एक अब तुम लिख बनाते रहो, सब विग्रह करते रहो, उसका सब करते रहो, है कि नहीं? हाँ। अरे गिरियति ना, तो हाँ। किससे कैच प्रत्यय किया जाए भाई? गिर शब्द आया था कोई वाणी के लिए ही। हाँ, गिर गिर आया था ना। हाँ। गिही गिरो गिरहा गिरम गिरऊ गिरहा गिरा गिर व्याम गिर भी वगैरह आया था। हाँ, आया था। ये देख लेना। ऐसे ही पूर्यति में पूर्यति। किससे पूर शब्द आया था? हाँ, आया था। पूहु पुरो पुरहा पुरम पुरो पुरहा ऐसा आया था। हाँ, आया था। पूरा पूर व्याम पूर भी ऐसा आया था। हाँ। वो है, उससे कैच प्रत्यय कैच कर लिया प्रत्यय कर जाएगा। लिया। तो सब में विग्रह बना लोगे अपने हाँ, लिए। हाँ। क्या कर लोगे? गिर वाले में क्या कर लोगे? आत्मा- देवदत्त बोलो, कोई बात नहीं। देवदत्त देवदत्तः आत्मनः। अरे गिर शब्द है ना भाई। देवदत्तः आत्मनः गिरम इच्छति। क्या मतलब? अरे गिर मतलब वाणी होता है वाणी, ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा? देवदत्त स्वयं के लिए वाणी की इच्छा कर कर रहा है। आया ना? हाँ। और उसमें कर लो देवदत्त आत्मनः आत्मनः पुरम इच्छति। पुर किसको कहते हैं? अरे पूहु मतलब नगरी आया था ना। नगरी। नगरी के लिए पुर नगरी। शब्द था ना। हाँ, पुर शब्द। पुर शब्द। तो अपने ये नगरी नगरी चाह रहा है। कोई अपना नगर चाह रहा है कि हाँ, हमारा ये नगर नगर हो, हो ऐसा हो, जाए। ऐसा। चल, तो वही पूरम इच्छति ये सब विग्रह कर लोगे। हाँ। फिर गिर अम पुर अम से क्या कर लोगे? तो ये सुबह आत्मना क्या हो ही जाएगा। अरे इच्छा का कर्म है ना। हाँ, इच्छा का कर्म गिरम है। पुरम गिरम ये सब पुरम। इच्छा का कर्म हाँ, है। और और ये ये सीता सीता का का संबंधी संबंधी है। है। तो
कैच प्रत्यय हो जाएगा। उच्चार में। तो ये सब करके ये प्रक्रिया बस अब चलानी है। तो थोड़ा ये सब तुम देख के आओ, तब फिर बात बने। ठीक हुआ ना? चलिए फिर चले, इतना लगा लो। क्या समय हुआ है अभी? 1:31। चलिए फिर रखा जाए, 1.5 घंटा हो गया। इतना लगाओ थोड़ा, है ना? अच्छे से बिठाओ सब पदार्थों को, कोई दिक्कत लगे तो बताओ। कितनी चीजें मिलेगी इसको बोलने में, हैं? लंबे ये प्रकरण हो गया तो तुम जो चाहे बनाओ फिर, क्योंकि नाम धातु है ना भाई, कोई भी नाम से फिर उसको धातु बना इच्छा अर्थ में जो आगे देखो क्योंकि अर्थ में और भी सूत्र है सब। अरे वो जो तुम्हारे सूत्र है ना क्यच काम्यच वगैरह, वही सब सूत्र आएंगे आगे। तो देखिए काम्यच काम्यच प्रत्यय कर रहा है ना? क्या लिखा? उक्त विषय है, मतलब वो वही अर्थ में वही सब विषय, सब पूरा का पूरा अर्थ लगेगा। बस क्या अर्थ हो जाएगा? काम्यच प्रत्यय होता है। उक्त विषय मतलब वो सब अर्थ वही रखना है ना? बस काम्यच हो जाएगा। तो देखो काम्य शब्द लगा के भी तुम कर सकते हो। तो पुत्र काम्य बन जाएगी धातु, क्या बन जाएगी? पुत्र काम्य बन जाएगी। उसका रूप चलेंगे पुत्र काम्यति, ऐसे चलेगा। देखो बना भी दिया होगा ना, देखो पुत्रम आत्मनः इच्छति इति पुत्र काम्यति। क्या इसमें कहना है? नहीं आएगा। फिर इसी तरह उपमानाद आचार्य, तो ये भी क्या प्रत्यय कर रहा है? देख लो, हल्के फुल्के पूरा प्रकरण देख लो, कच प्रत्यय कर रहा है, लेकिन दूसरे अर्थ में कर रहा है बाबू, ध्यान देना। आचार्य अर्थे है ना? आचार अर्थ में कर रहा है, ठीक है ना? देखो विग्रह क्या लिखा? पुत्रम इव आचरति, कि पुत्र की तरह आचरण कर रहा है। तो आचरण अर्थ में क्या जो प्रत्यय हो गया। देखो ऐसा भी हम लोग नहीं बोलते, अरे ये तो पुत्र की तरह, हमारा पुत्र की तरह आचरण कर रहा है, ये वहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा, ये सूत्र से इस अर्थ में हो जाएगा। आया ना? तो ये सब है कष्टाय क्रमण है, ये सब वही सब सूत्र है सब। देखो ये सब 3-1 के है सब, 3-1-10, 3-1-9, 3-1-14, 3-1-17 है ना? सब वही सनाद्यंत में आएंगे, सबकी धातु संज्ञा हो जाएगी। 10-10 लगा चला देंगे इसका फटफट। यही है ये नाम। ठीक हुआ? अरे सुबंध से आ रहे हैं ना सब प्रत्यय, सब सुबंध से आ रहे हैं, इसलिए नाम धातु इसको कह दिया। नाम धातु। अरे फिर वो सुख का तो लुक हो जाता है, फिर वो नाम प्रातिपदिक रहता है, आगे प्रत्यय रहेगा तो नाम धातु बन जाता है। ऐसा करके नाम धातु नाम रखे। ठीक हुआ ना? चलिए रखा जाए पाठ फिर। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।